अगले 4 श्लोकों में अद्वैत वेदांत का सबसे जो मूल सूत्र है उसकी अभिव्यक्ति करेंगे। क्या कहेंगे और वो क्या सूत्र है? अद्वैत वेदांत का यह मूल सूत्र आप याद रखें। वह सूत्र है कार्य और कारण सदा अभिन्न होते हैं। कारण से कार्य तत्व दृष्टि से कभी भी अलग नहीं होता, भिन्न नहीं होता। ये सूत्र है और इस सूत्र के माध्यम से ही आप साक्षात परोक्ष ब्रह्म दर्शन कर सकते हैं। विधियां बहुत हैं, मार्ग बहुत हैं, आपको लेकिन बहुत मार्ग की क्या आवश्यकता है? उस स्वरूप का साक्षात परोक्ष दर्शन करना है। तो आज पूरी ऊर्जा लगाएंगे कि ये है क्या। कार्य और कारण अभिन्न है। The cause and effect are always indifferent, non-separate, one and the same reality. Essentially, in the name and form, they are different. So, what is cause and what is effect? To illustrate it in practical life, the example of all the vessels made of clay, mitti, are essentially clay. All the jewelry made out of gold is essentially gold. Therefore, gold and golden jewelry are one and the same. Clay, mitti, and the vessels made out of mitti are one and the same. स्वर्ण और स्वर्ण से बने जितने भी आभूषण है वस्तु दृष्टि से, तत्व दृष्टि से अभिन्न है, एक है। स्वर्ण से बना कोई भी आभूषण कभी भी सोने से भिन्न कुछ है क्या? मिट्टी से बने जितने भी पात्र हैं, कलश है, सुराही है, शकोरा है, दिया है, तत्व नाम रूप में भेद है। नाम रूप कोई वस्तु नहीं है, कल्पना है, लेकिन तत्व वस्तु क्या है? दिया भी मिट्टी, 100% मिट्टी, शकोरा भी, हांडी भी, सब के सब मिट्टी। इसलिए मिट्टी से बने सभी पात्रों में कारण रूप से मिट्टी अनुस्यूत है। स्वर्ण से बने सभी आभूषणों में स्वर्ण अनुस्यूत है। धागे से, कपास से बने सभी वस्त्रों में कपास या धागा अनुस्यूत है। इन्हीं श्लोकों में आएंगे ये सब उदाहरण। अर्थात धागे से कपड़ा अभिन्न है, एक है, कोई भेद नहीं है। मिट्टी से मिट्टी के पात्र बिल्कुल अभिन्न है, कोई भेद ही नहीं है। स्वर्ण में और स्वर्णाभूषण में नाम रूप का तो भेद है, और उस नाम रूप को ही माया कहते हैं, उसे ही अज्ञान कहते हैं, वही अविद्या है, वही नाम मन है। इनको हटा दो तो तत्व दृष्टि से मिट्टी ही मिट्टी के पात्र बनी है, सोना ही सोने के आभूषण बनी है, धागा या कपास ही वस्त्र बना है, कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार से जो एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय सच्चिदानंद घन जो ब्रह्म है, वह वस्तु है, वह पदार्थ है, वह तत्व है जिससे ये ब्रह्मांड की जितनी भी नाम रूपात्मक जगत की वस्तुएं हैं, चर अचर, उन सब का अधिष्ठान वही है। इसलिए, और वो एक है, अद्वितीय है। जिस प्रकार से मिट्टी एक है, अद्वितीय है, लेकिन अरबों खरबों मिट्टी से पात्र बन गए। सोना एक है, सोना, लेकिन उससे जो छोटे छोटे अंगूठी
हर सब में भेद है नाम रूप में। कपड़े, कोई स्त्री का वस्त्र, अब व्यवहारिक अर्थ में कितना अंतर है। अब कोई पुरुष स्त्री की साड़ी पहन ले, कितना हास्यास्पद लगेगा, लेकिन तत्व दृष्टि से देखो तो साड़ी में, धोती में, गमछा में, शर्ट में, पैंट में क्या है? धागा ही तो है, कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार से महाविद्वान हो और महानिरक्षर हो, महात्मा हो, शैतान हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, धनवान हो, गरीब हो, शासक हो, शासित हो, सबके सब जिस पदार्थ से, जिस वस्तु से, जिस तत्व से बने हैं और जो हैं और जिसमें विलीन हो जाएंगे, उसे ही कहते हैं प्रज्ञानम, प्योर कॉन्शसनेस, शुद्ध बोध स्वरूप, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रकृष्ट ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान, प्रकृष्ट अर्थात जिसमें त्रिपुटी और द्वैत नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान क्या क्या तात्पर्य? जानने, बोध करने, अनुभव करने की जो सत्ता है वही प्रज्ञान है। वही प्रज्ञान सत्ता हमारी अंतरात्मा है। आपकी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में विद्यमान है, वो कहीं अन्यत्र नहीं है। वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सर्वदा है, सर्वाधार है, सर्वाधिष्ठान है, नित्य है और नित्य मुक्त है। वो कौन है? वो मेरा मैं है, आपका मैं है। परमात्मा आपसे बाहर, आपसे भिन्न, आपसे अलग नहीं। आपके अस्तित्व का भी कोई एक अंग नहीं है, कोई जैसे एक हाथ है, पैर है, कान नहीं। आपके अस्तित्व का अधिष्ठान है, आपके जीवन का अंतरतम केंद्र है, धुरी है आपके अस्तित्व की, जिस पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड और आपका जीवन भ्रमण कर रहा है, चलायमान हो रहा है। वह धुरी आपका अंतरतम केंद्र है, आपके स्वरूप का अविभाज्य, अत्याज्य, अभिन्न अस्तित्व है। सूर्य से सूर्य प्रकाश को अलग करो, कर पाओगे? अग्नि से अग्नि की दाहकता को अलग करो, कर पाओगे? दाहकता को मिटाओगे, अग्नि ही मिट जाएगी। सूर्य के प्रकाश को मिटाओगे, सूर्य नष्ट हो गया। जल से, नदी से, महासागर से, या ये थोड़ा सा जल यहां है, इसमें भी, इससे इसकी आर्द्रता, वेटनेस, भिगाने की जो क्षमता है वो निकाल लो तो पानी बचेगा क्या? नहीं बचेगा। इसी अर्थ में कह रहा हूं, जो परमात्मा जो ब्रह्म है वो तुम्हारा अभिन्न स्वरूप है, उसी से सब बना है, उससे इतर कोई वस्तु नहीं है। परमात्मा ही मैं, तुम, ये, वो, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, निकृष्ट, उत्कृष्ट, हे प्रिय, सब रूपों में दिख रहा है। जब शंकराचार्य महाभाग कहते हैं, अद्वैत वेदांत का जब उद्घोष होता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो इसके मूल भाव को भी समझ नहीं पाते हैं और कुतर्क करने लगते हैं शंकराचार्य के विरोधी। जब कह रहे हैं, और मैंने पहले जब संन्यास बना उसके बाद ही 4 साल तो रहा था दिल्ली में, तो हमारे मित्र जो बड़े बड़े पढ़े विद्वान अब ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न करते थे, अरे महाराज जी आप लोग कैसे कहते हैं, सामने ये संसार पड़ा हुआ है, आपके सामने मैं खड़ा हूं तो मैं मिथ्या हूं क्या? ये नहीं कह रहे हैं शंकराचार्य, ये अर्थ नहीं है। उसका अर्थ क्या है? जो उदाहरण दिया,
जिस प्रकार से सोने से बने जितने भी आभूषण है तत्वतः सोना से भिन्न कुछ नहीं है। व्यवहार में वो दिखेगा हार कर्ण फूल, तत्व दृष्टि से सोना ही स्वर्णहार बना है। सोने से पृथक, सोने से बाहर उसकी कोई सत्ता नहीं है। इसी अर्थ में ये जगत मिथ्या है कि जगत जिस रूप में तुम्हें दिख रहा, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, मेरे भाई हैं, बंधु हैं, गुरु है, शिष्य है, भगवान है, शैतान है, निकृष्ट है, उत्कृष्ट है, इस रूप में असत्य है। ये मानव है, ये पशु है, स्त्री है, नारी है, बालक है, ये अमेरिकन है, ये यूरोपियन है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये आस्तिक है या नास्तिक है, इस रूप में है ही नहीं। ये सबका जो अधिष्ठान है, इन सब का जो जिस वस्तु से, पदार्थ से निर्माण हुआ है और जिसमें स्थित हैं और जिसमें विलीन होते हैं, उस वस्तु का, उस पदार्थ का नाम है ब्रह्म, परमात्मना, भगवाना। आगे बढ़ें, इससे पहले आपके कई बार बोल चुका हूं, फिर भी इतना महत्वपूर्ण है। भक्ति का श्रेष्ठतम ग्रंथ है भागवत महापुराण। भागवत महापुराण में वह परमात्मा, वह ब्रह्म, वह सर्वेश्वर, वह परमेश्वर, वह भगवान का क्या स्वरूप है कभी जानने की कोशिश की है? आपके अरबों रुपए के प्रति महीने कथाएं होती है, बताया किसी गुरु ने आपको? और मैं भागवत बोलूंगा, भागवत का श्लोक बोलूंगा, चुनौती दे के बोलूंगा। जो उपनिषद कह रहे हैं, जो अष्टावक्र कह रहे हैं, एक श्लोक में उन्होंने, वही अलग विद्या नहीं है, वो भी वेदांत ही है, शुद्ध वेदांत है, कथा के माध्यम से बताया जा रहा है। तो मैं जो बता रहा था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या और आधार अधिष्ठान, अध्यास और अभ्यास, अधिष्ठान और अध्यास, आधार आधे, कार्य कारण, तीनों का एक ही अर्थ है, अलग अलग में समझ ले। वो देखिए अब शुकदेव कैसे कहते हैं। मैंने बताया ना कि जगत मिथ्या जब कह रहे हैं, यहां पर ये जज साहब बैठे हैं, जज साहब मिथ्या है, जज के रूप में या मनुष्य की एक प्रजाति के रूप में मिथ्या है ये। ब्रह्म लेकिन यहीं पर है और ब्रह्म तो सत्य है, इस अर्थ में कह रहे हैं शंकराचार्य महाभाग कि तुम यहां पर तोमर के जी के रूप में दिख रहे हो, शर्मा जी के रूप में दिख रहे हो, वो डॉक्टर कंचन के रूप में दिख रहे हो। वो न माता है, न डॉक्टर कंचन उनकी पुत्री है, न प्रोफेसर यूपी सिंह है, ये ब्रह्म है। वह ब्रह्म ही अज्ञान के कारण पुरुष नारी निकृष्ट उत्कृष्ट दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। इसलिए शंकराचार्य अद्वैत वेदांत नहीं कह रहा, यहां कुछ है ही नहीं। ये तो कहरा भी कहीं पर है नहीं उस तरह का, लेकिन उनको बिना पढ़े आक्षेप कर देते हैं। इसलिए यहां पर भी सत्य ही सत्य है, सत्य ही सत्य है, सत्य ही सत्य है, लेकिन कोई पुरुष और नारी सत्य नहीं है, कोई निकृष्ट उत्कृष्ट सत्य नहीं है, कोई ज्ञानी अज्ञानी सत्य नहीं है। ये सन्यासी भी उतना ही असत्य है जितना कि गार्हस्थ असत्य है। सत्य यहां पर एक ही वस्तु थी, है और रहेगी, वह प्रज्ञान सत्ता है, वह है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म। और देखो भागवतम में कह रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं, क्या है, कौन है भगवान, कौन है परमात्मा, कौन है परमेश्वर, उस ग्रंथ से लो और आप खोज के लाएंगे मुझे, आपको मैं दूंगा 2-4-5 लाख दे ही दूंगा कम से कम, इनाम है मेरे पास, ज्यादा नहीं है, कुछ कहीं से जुटा करके आपको दूंगा कि किसी भी भागवत के प्रवचन में तुमने उस श्लोक को और उस श्लोक परमात्मा की परिभाषा सुनी है आपने। और जो बीज है, आप जाते, मोक्ष विद्या है, परमहंस विद्या है भागवत, मुक्ति हुई है ना, मुक्ति के लिए गए हैं ना। कैसे मुक्ति हुई? भगवान का जब स्वरूप जाना नहीं, ये पता ही नहीं। तो कहते हैं परमहंस शुकदेव, जो बता रहा हूं और जो श्लोक आएंगे उन्हीं को स्पष्ट करने के लिए, सभी ग्रंथों से जितना स्पष्ट, ऐसा नहीं कि अकेले ये कह रहे हैं। तो कहते हैं शुकदेव मुनि, कौन है परमात्मा, कौन है भगवान, कौन है परमेश्वर? लो वैज्ञानिक परिभाषा,
वदन्ति यत्तत्त्वविदः यत्तत्त्वं ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते भगवानेति शब्दते। मुझे इतना सिद्ध है ना, इस तरह का श्लोक बोलता हूं, प्रवचन नहीं करना, तत्काल चला जाता अपनी अवस्था में, स्वरूप में विलीन हो जाता, इतना नग्न है परिभाषित। वदन्ति तत्त्वविदः, संस्कृत भी सरल है, तत्ववेता अर्थात ब्रह्मवेता, जो ज्ञानी लोग, जिसे वदन्ति तत्त्वविदः यत्तत्त्वं ज्ञानमद्वयम्, अद्वितीय ज्ञान, जो प्रज्ञान मैंने बोला, इनडिविजिबल कॉन्शियसनेस, दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस। जो ज्ञान मैंने क्या बोला, परमात्मा का त्रिपुटी मुक्त ज्ञान, द्वैत मुक्त ज्ञान है, यही कह रहे हैं उसके लिए शब्द वदन्ति यत्तत्त्वविदः यत्तत्त्वम्। कौन सा तत्व, कौन सी वस्तु? अद्वितीय ज्ञान ही तत्ववेता, ब्रह्मवेता, सत्यवेता वर्णन करते हैं और उसे ही बताते हैं। क्या? वदन्ति यत्तत्त्वविदः यत्तत्त्वं ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। भगवान के शब्द से, परमात्मा के शब्द से, परमेश्वर के शब्द से, ब्रह्म आदि आदि अनंत नामों से वह तत्व ही जाना जाता है। पानी के संस्कृत में सैकड़ों, पानी, नीर, जल, उर्दू में वजू, वाटर, और दुनिया में जितनी लाखों भाषाएं हैं, इसके अपने अपने शब्द होंगे कि नहीं, लेकिन पानी कितना है? एक है, केमिकल फॉर्मूला H2SO4। इसीलिए यह जो परमात्मा है, और सब में वो गॉड कहे, वो अल्लाह कहे, जो कुछ कहे, यहां पर सगुण कहे, निराकार कहे, लेकिन तत्व रूप से, वस्तु रूप से, अधिष्ठान रूप से, आधार रूप से, कारण रूप से, वह जो अद्वितीय ज्ञान है, जो प्रज्ञान है, उसे ही तत्ववेता, समस्त शास्त्रों को, समस्त तत्ववेताओं, समस्त ब्रह्मवेताओं, समस्त ऋषियों, मनुष्यों को उद्धृत कर रहे हैं कि ये सब के सब अद्वितीय ज्ञान है, उसे ही भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म आदि आदि अनंत नामों के द्वारा जाना जाता है। और वही मैंने बताया, ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ओ प्रज्ञान तत्व मुझे दिखा दो, कहां अनुपस्थित है। That pure consciousness, I am challenging you, show me a single atom, a single cell in your body or anywhere, any corner of the universe or cosmos, where pure consciousness is absent. Remove your consciousness for a while and see whether you exist or any experience you can have. अपनी चेतना को अपने से अलग करके देखो, कल्पना करके देखो, कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं बचेगा। मिट्टी को अलग करके घड़ा अस्तित्व में रहेगा। हार, जो स्वर्ण हार है, वह संकल्प करे, सोने से मैं लड़ाई कर लेता हूं, अलग हो जाता हूं। इज इट पॉसिबल? तुम चाहो या न चाहो, महासागर की लहरें, महासागर की तरंगें अगर किसी कारणवश लगे, आप देखे होंगे सी बीच पर बड़ी तरंग आ रही है, देखते हैं दूर तक छोटी तरंग आ रही है। अब छोटी तरंग को जीव भाव आ गया, रूपक है इन चीजों का, कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, बट इट हैज टू इंस्ट्रक्ट समथिंग। तो छोटी तरंग को लगा, कोई बड़ी तरंग आके मुझे मार देती है और रुष्ट हो जाए, बोले मैं अब महासागर से अलग हो जाती हूं, मेरी मम्मी है, मेरी पापा है, ये मेरे पिताजी है, महासागर है, मैं इससे अलग हो जाऊंगी। हो पाएगी क्या? क्योंकि वो महासागर ही है, अपने को ही गाली दे रही है, अपने से ही खफा है। किसको मारोगे, कैसे मारोगे? तत्वतः नाम रूप से वहां पर उसको ईर्ष्या हो गई। तत्व दृष्टि से वही महासागर है, तरंग ही महासागर, महासागर ही तरंग है, कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार से वह जो अद्वितीय
ज्ञान है, जो भगवान है, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, जो सर्वाधार सर्वाधिष्ठान है, जो एक है, अद्वितीय है, अखंड है, त्रिपुटी मुक्त है, द्वैत मुक्त है, उसी को कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्मा। ऐतरेय उपनिषद स्वरूप लक्षण, चारों महावाक्यों के अलग अलग प्रयोजन है इसका स्वरूप। व्हाट इज द इसेंशियल नेचर ऑफ द गॉड, द परमेश्वर, द ब्रह्मन? प्रज्ञान स्वरूप है। कौन सा प्रज्ञान? सत चित आनंद, जो चिद है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल मैटर। क्वांटम फिजिक्स ने भी इस बात को स्वीकार किया। तो वह प्रज्ञान सत्ता ही परमात्मा है, परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि वह शाश्वत सनातन सत्य है, शुद्ध बोध या अद्वितीय ज्ञान स्वरूप है, और आनंद उसका अपना स्वधर्म है, स्वभाव है। आनंद कहीं भीख नहीं मांगना, प्रयास नहीं करना। सूर्य कहीं तपस्या करता है क्या ताप देने के लिए, प्रकाश देने के लिए? क्या अग्नि कहीं यजन करती है, किसी मनीषी के पास जाती है, हे प्रभु मुझे वरदान दो कि मैं जलती रहूं? असंभव। इसलिए जन्म और मृत्यु के भय से जो तुम, और दुख से जो भयभीत हो रहे हो किसी अन्य के संदर्भ में, तुम्हारी मृत्यु कहां? अगर जन्म हुआ रहता तो मृत्यु हो ही जाएगी। जन्म निश्चित रूप से इस शरीर का हुआ है और प्रतिपल हो रहा है, और अभी जन्म हुआ है लेकिन फिर भी यह शरीर मुर्दा है। That is what I was saying. Remove consciousness from a single experience. Try to remove even. You will realize it. जैसे अभी मेरी वाणी का श्रवण कर रहे हैं या मेरा चेहरा दिख रहा है तो आंख से रूप दिख रहा है, या वाणी तो वहां पर कान, कान से मन बुद्धि, और वहां पर उसमें से हटाओ चेतना को, चैतन्य प्रकाश को जो सुन रहा है, देख रहा है। अब अनुसंधान करने को कह रहा हूं, दिक्कत लग रही है, लेकिन यह प्रतिपल होता है। यहां पर है, दिमाग घर पर गया, वहां से वहां गया। दैट इज इन्फरेंस, वहां से प्रमाण आपको मिलता है। मैं तो यहां पर घटेगा, सब में, हम में भी घटता था। आप यहां पर रहेंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात होगी तो घर पर चला जाएगा मन, शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा। ये इसमें से कोई है ऐसा जब अनुभव नहीं किया हो आपने? आपने देखा होगा, मैंने बहुत देखा है हॉस्पिटल में, बहुत बचपन से, जब विशेष रूप से यंग कोई युवा स्त्री का पति मर गया या बच्चा मर गया उसको, तो उनकी जो स्थिति होती है देखने की, उनके पास तो सब है, मन है, बुद्धि, सब कुछ उसके सामने, उसके रिश्तेदार बोल रहे हैं, उसका भाई पकड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो इस तरह से बोलती है कि वो है ही नहीं वहां पर, एकदम। हैव यू सीन दैट? द शॉक जो लगता है, तो आंखें उसकी खुल, कभी कभी तो रोती ऐसे देखती रहेगी। जब मर गया उसका सबसे नियर एंड डियर वन, मैंने देखा इस तरह के अनंत, और उसी समय से पर घर वो बहुत खतरनाक है। रोना तो ठीक है, रिलीज हो जाता है, लेकिन जो ऐसे ऐसे मैं देखता हूं मुस्कुराते, मतलब उसका पूरा का पूरा वहां से जो मेंटल अटैक वहां पर जो हुआ, शॉक तो वहीं पर है, लेकिन वो पहचाने अपने भाई को नहीं पहचानेगी। ये तो उपकरण मात्र है, उसके लिए चेतन तो वहां पर है, लेकिन कह रहा हूं कि चेतन को महासागर में तरंग कैसे प्रयास भी करेगी? असंभव है, क्योंकि भिन्न हो तब तो करोगे। तो प्रयास भी किसके द्वारा होगा? समस्त प्रयासों का अधिष्ठान परमात्मा है। मैं समस्त प्रयासों का की आत्मा कौन है? चेतना है, अद्वितीय ज्ञान, जो भागवत में बताया। तो दांत दांत को काटेगा, लेकिन यही तो तुम सोच रहे हैं, मनुष्य यही सोचता है, टीथ कैन नेवर बाइट द टीथ। जीवा को तो काट लेगा, लेकिन दांत को दांत नहीं काटेगा। तो असंभव है ये तो। दांत फिर भी किसी न किसी में कुछ किया जा सकता है, लेकिन महासागर तरंगों को कुछ नहीं करेगा, तरंग महासागर को कुछ नहीं कर सकती है। दोनों अभिन्न है, तो कैसे करोगे? सोचो इस पर। ब्रह्मज्ञान कहीं बहुत दूर नहीं, कुछ नहीं। इन विषयों पर सोचो। अगले 4-5 दिन में ज्यादा बोलूंगा नहीं, अनुभव करो। एक एक सूत्र पर ही 7 दिन चले, कोई दिक्कत नहीं है, अनुभव करो। ब्रह्म मैं चुनौती देता हूं,
मैं चुनौती देता हूं, खुली चुनौती देता हूं, रिकॉर्ड में जा रहा है, उस परमात्मा को चुनौती देता हूं, उनकी हिम्मत है तो मुझसे अलग होकर दिखाए, क्षण भर के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा लो। मैं मरण धर्मा, ये जो शरीरधारी है, एक सन्यासी है, शरीरधारी ही है, लेकिन मैं कह रहा हूं सारे कालों के महाकाल, सारे देवी देवता या उन सबकी शक्ति, आत्मा, परमात्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब लग करके मुझसे क्षण भर के लिए मेरे रोए से भी अलग होकर के दिखाएं। मैं चुनौती देता हूं परमात्मा को। एंड थिंक इट डीपली, साइंटिफिकली, यू विल रियलाइज द फनीनेस ऑफ आवर इग्नोरेंस। इट इज इम्पॉसिबल। जिस समय तरंग महासागर से अलग होने की कोशिश करेगी, स्वतः मिट जाएगी। परमात्मा मुझसे अलग होने की कोशिश करेगा, परमात्मा मिट जाएगा, मैं नहीं मिटूंगा, क्योंकि साक्षात अपरोक्ष मेरा सत्य है। परमात्मा भी मुझसे है, क्योंकि वो साक्षात अपरोक्ष। द अल्टीमेट नेचर ऑफ लॉर्ड, द गॉड, द परमेश्वर, द ब्रह्मन इज नथिंग बट सेल्फ अवेयरनेस। पढ़ाया जाता है ना उपनिषदों में जो है कि सृष्टि के पहले परमात्मा बस एक था, अकेला था, बहुत श्याम प्रजाएं थे। जो बात वहां पर घटना कोई कालखंड में नहीं घटी, प्रतिपल वो घट रही है। जिस समय आप किसी दृश्य को नहीं देख रहे हैं या उस पर चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट इज दैट? दैट इज द स्टेट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। यू आर अवेयर अबाउट योर। वही निर्विकल्प समाधि में भी कोशिश करके जाया जाता है। मैं ही हूं और मुझसे भिन्न जो आया है वो स्वप्न है, तो जाएगा ना। लेकिन जो अभिन्न है वो कैसे जाएगा? तो महासागर है, उसकी तरंगे उससे अभिन्न है, वो जा नहीं सकती हैं। कपड़े जितने हैं तो सूत उससे अभिन्न है, अधिष्ठान है, कारण है। इसलिए यू कांट सेपरेट इट, यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द क्लॉथ एंड द थ्रेड। उसी प्रकार से ये भ्रम के कारण जीव, जगत और जगदीश्वर लग रहा है। देयर इज नो जगदीश्वर, देयर इज नो जीव, देयर इज नो जगत, देयर इज ओनली वन रियलिटी एंड दैट इज, जो सुखदेव जी ने कहा, अद्वय ज्ञान, वही वस्तु है। ब्रह्म एक शब्द मात्र है। भगवान, ये बात ध्यान से सुनो आप। आपको अगर भूख लगी है, आम खाने का मन कर रहा है, मैं बोला हूं आम, आगे आम का आपके पास। सेव लाने के लिए 2 दिन से कितना मेरा भी हो गया था, तो लाना पड़ रहा था ना कि सेव बोल दो तो आ जाएगा, नहीं आएगा। भगवान शब्द में भी ये व्याकरण बिल्कुल उसी तरह लागू होता है। भगवान शब्द भगवान नहीं है, परमात्मा शब्द परमात्मा नहीं है, ब्रह्म शब्द परमात्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, सत्य नहीं है, वो वस्तु है, तत्व है, पदार्थ है, शाश्वत सनातन सत्य है। उस तत्व को कह रहे हैं वहां पर भागवत में कि वो क्या है? अद्वयम ज्ञानम। और उपनिषद में ऐतरेय में प्रज्ञानम ब्रह्मा। और क्वांटम फिजिक्स, प्योर कॉन्शसनेस इज फंडामेंटल रियलिटी। अद्वैत वेदांत, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। जीव और जगत क्या है? उसमें विकार हैं, भ्रांतियां हैं, आभास मात्र हैं, उसमें स्वप्न रूप में दिख रहे हैं, उससे उत्पन्न हुए हैं, उसमें स्थित हैं, उसमें विलीन हो जा रहे हैं। क्या जो तरंग उठ रही है महासागर में, क्षण भर के लिए कभी भी महासागर से अलग हुई है? असंभव। इसी तरह से मैं और ब्रह्म, अब आपने देखा ये चुनौती जो दिया मैंने, मैं ब्रह्म को चुनौती दे रहा हूं, क्योंकि ब्रह्म एक नाम है और मैं ब्रह्म वस्तु हूं। परमात्मा एक नाम है, एक शब्द है, मैं परमात्मा सत्ता हूं। वस्तु सत्य है कि नाम सत्य है, ये बताओ। आपका पेट रोटी से भरेगा कि रोटी शब्द से भरेगा? भगवान शब्द से, चावल शब्द, रोटी शब्द, दाल, सब्जी, इन शब्दों से पेट भरेगा कि रोटी चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, पदार्थ चाहिए?
इसलिए नाम से नामी जाना जाता है, मेरे गुरुदेव बार बार कहते थे, वो अलग बात है। जाने जाने के लिए उसकी व्यवहारिक प्रायोगिक तो सत्ता है, परंतु ब्रह्म शब्द ब्रह्म नहीं है, परमात्मा शब्द परमात्मा नहीं है। यहां पर खड़ा होकर के युग युग तक तुम, और ये उपनिषदों में भी है, ब्रह्म 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 वस्तु नहीं आएगा। वो साधना जो कराई उसकी विधि दूसरी है। इसको समझाने के लिए चलो गुरुदेव की घटना बताता हूं, और उसमें सब फंसे हुए हैं। एक दिल्ली की अच्छे कुछ, उससे भी पहले एक पंक्ति जीसस क्राइस्ट की बता देता हूं, आप लोग भी याद रखिए। वो मुझे बहुत प्रिय है, मैं बहुत सारे ग्रंथों को रखा हूं, सारे धर्मों के आध्यात्मिक जो ग्रंथ है, जीसस क्राइस्ट की पंक्ति है, और गहरे अर्थों में भगवत गीता में भी वही तत्व है, उपनिषद में भी कहते हैं, it is possible for a camel to pass through the hole of the needle, but it's not possible for a wealthy man, a man of riches, to realize the God, to find the God. ये संभव है कि एक पूरा का पूरा ऊंट, सुई की जो पूरी की पूरी इतनी पतली सी जो है सो है, उसमें छेद होता है, उससे पास कर जाए, हो सकता है संभव। लेकिन जो पैसे वाला आदमी है, जो धनवान है ना, उसे परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। ये क्यों बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? अभी जो बताने जा रहा था, क्या बता रहा था मैं? जो बता रहा था खाने हाँ, उसी पर बोल रहा था। ये प्रत्येक आश्रम में जो पैसे वाले आते हैं ना, तो नाक को इतना तिरछा करके आते हैं ना, ये बताने के लिए करके, और मुझे साक्षात दिखता है कि इसको तो जुग जुग लग जाएंगे। मैंने अब अनुभूति से देखा हुआ है। तो उसी तरह के आई थी उद्योगपति, किसी आती थी मेरे गुरुदेव के पास में। अब चेले लोग तो वैसे समझ गए ना ये करके, चेलों को तो जिधर से माल ला करके देने के लिए तैयार हो, हर जगह की यही घटना है। तो कोई चेला होगा वहां पर, तो हाँ ये तो आई है ना, फलाना मैडम है, फलाना है, हाँ गुरु जी, हाँ थोड़ा पूछ सकती हूँ क्या? गुरुदेव बात तो नहीं करते थे इस तरह से, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कर देंगे। अच्छा नहीं नहीं बात करेंगे, चलो ना, अगर पैसा देने वाला है तो बात कर। कहीं भी किसी आश्रम में जाओ, फेंको थोड़ा गड्डी फेंको, इधर देखो तमाशे। तो कभी बैठा दिया माता, तो पूछती है माता, महाराज जी हमारा परिवार आपकी कृपा से हम लोग बहुत धार्मिक हैं, हम दिन रात जो है सो भगवान का भजन करते हैं, और अब भगवान की कृपा से ये स्टीरियो आ गया है, टेलीविज़न आ गया है, ऑडियो आ गया है, तो हम अपना काम भी करते रहते हैं। तो दिन भर हमारे घर में मतलब एकदम हम लोग कभी कभी तो हम सो भी जाते हैं तो चला के ही सो जाते हैं, राम भजन कृष्ण भजन, ये सब हम दिन भर हमारे घर में चलता है, अपना काम करते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। तो हमारी तो मुक्ति हो जाएगी ना, भगवान हमें तो मिल जाएंगे ना, हमारे परिवार पर तो परमात्मा की कृपा होगी ना। तो गुरुदेव की वाणी, उनकी वाणी में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक बोला तुमने। लेकिन ज्ञान जो टीवी है ना उसको होगा, तुम्हें नहीं होगा। परमात्मा उस टीवी को, उस रेडियो को मिलेंगे, क्योंकि भजन तो वो कर रहा है। बीमारी तुम्हें हुई है और तू दवाई खिला रही है टीवी को, ऐसे ऐसे। तो वो एक आख्यान बता रहा हूं, लेकिन ये सर्वत्र घटित हो रहा है। पैसे की गड्डी लेके गए, कुंभ में था, पिछले वाले में भी 5 करोड़ इन्होंने दिया, उनको 5 करोड़ उन्होंने दिया, नाम नहीं ले रहा हूं, सबको जानते होंगे। 10 करोड़ सारे बैठे हैं शिष्य वहां पर, अरे ये 5 करोड़ आकर दिए हैं दान, ये किए हैं, वो किए हैं, सारे के सारे। दान कोई बुरी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो आपकी जो नाक जो टेढ़ी हो जाती है कि परमात्मा दौड़ के आएंगे, और गुरु भी बोलेगा भी, अरे आप पर नहीं, कितने बड़े दानी हैं, आपने तो 5 करोड़ दिया, अखंड भंडारा चल रहा है, कैसे नहीं कृपा बरसेगी। उस दान का भी महत्व है, लेकिन उस दान का महत्व इतना ही है, अंतःकरण की निर्मलता में, उस शुद्धिकरण में वो प्रयोजन बनेगा। दान का निष्काम कर्म, निष्काम यज्ञ वही है, उसका महत्व है। जप का, भजन का,
योग का, राजयोग का, इन सब का, और ये वैदिक सनातन धर्म में स्वीकार्य है, लेकिन साधन के रूप में। दे आर मीन्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ योर हार्ट एंड माइंड अलोन, दे आर नॉट एन एंड इन देमसेल्व्स। युग युग तक ये सब करते रह जाओ। आदिशंकर के उद्घोष हैं, उपनिषदों के अरबों खरबों वर्षों तक तुम यजन करते रह जाओ, भजन करते रह जाओ, तपस्या करते रह जाओ, स्वरूप बोध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? विवेक चूड़ामणि का तीसरा चौथा ही क्यों नहीं होगा? क्योंकि अज्ञान का विरोधी तपस्या, निष्काम कर्म, भजन यजन नहीं है, उसका विरोधी क्या है? ज्ञान मात्र ही। द एंटीडोट टू डार्कनेस इज लाइट एंड लाइट अलोन, नथिंग एल्स। आप एटम बम लेके इस कमरे में छोड़ने लगो, तलवार से काटने लगो, अंधेरा नहीं जाएगा। अंधकार को, तमस को हटाना है, प्रकाश कर दो। तो तुम्हें वही तो घटित हुआ है, अपने स्वरूप का अज्ञान हो गया है। तो तुम युग युग तक करते रह जाओ। उनका महत्व इतना है कि तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो जाए, और अंतःकरण निर्मल हो जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। आप सबका किसी न किसी हद तक हुआ है, तभी यहां पर आए हैं, पात्रता आपकी बनी है। तो क्या कह रहा हूं? कहने का तात्पर्य यह है कि क्षण भर में घट सकता है और युग युग में भी नहीं घट सकता है। भजन की, मूर्ति पूजा की, निष्काम कर्म की, इन सब चीजों की उपयोगिता है। 1 मिनट में बता देता हूं। वैदिक वांग्मय वेद त्रिकांडमय है। कल परसों मैं ये बोला था लेकिन छूट गया था। मैं बोला ना कि मेरे जैसे सन्यासी भी है, द्वैताचार्य भी बोलते हैं आ जाओ, सब पूजा पाठ बेकार है, भजन बेकार है, नाम जप करना बेकार है। बिल्कुल वेद विरोधी बोल रहे हैं। और इसी के लिए मैंने पूछा था कि केजी नर्सरी की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है कि विश्वविद्यालय की? इट्स ए फॉल्स क्वेश्चन, दोनों जरूरी है। तो ब्रह्म विद्या, परम मुक्ति, परम ऐश्वर्य हमें कैसे उपलब्ध होता है? कर्मकांड से। भोग विद्या है, काम विद्या है। 80,000 वेद के श्लोक भोगो, देखो। यज्ञ, जो जितने यज्ञ के विधान है, आपको संतान दिलाने के लिए, राजा बनाने के लिए, धन कमाने के लिए अर्जन करो। और उसके बाद लेकिन परीक्ष लोकान, मुंडक उपनिषद, ये सब भोगांतर जो लोकांतर में देख करके लगेगा कुछ मिला नहीं। ढाक के 3 पात जब लग जाएगा तब तुम्हारी वहां मुमुक्षा जगेगी, वैराग्य होगा। तो उपासना, माया की जो विक्षेप शक्ति है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, इन दोनों से मुक्ति पानी पड़ेगी। तो उसके लिए भजन की आवश्यकता है। अभी वासना कामिनी के प्रति, धन के प्रति है, तो वहां पर मन उधर जा रहा है। तो मन को फोकस, कंसंट्रेट, शांत करने के लिए तो भजन करना पड़ेगा, राजयोग करना पड़ेगा, निष्काम कर्म, ऑल ऑफ देम और मिक्स ऑफ ऑल और ईदर ऑफ देम, ये जरूरी है। तो ये है केजी नर्सरी का। लेकिन ये जितने आज के आप देखेंगे ये धंधे चल रहे हैं, वो बोलेगा बस इसके सिवा कुछ नहीं तुम्हें करना है। और इसी के चलते ये सनातन धर्म जो बोल रहा था वहां खड़खड़े, फिसड़ केजी नर्सरी में ही तुमने अपने अध्यात्म को छोड़ दिया। अरे यात्रा, और दोनों ठग रहे हैं, तीनों ठग रहे हैं। मैं अद्वैत सन्यासी हूं, परमहंस सन्यासी हूं, मेरे पास सब आ जाओ, सब आ जाओ। नहीं, इसलिए मना था, पात्र को बुलाया जाता है। अरे मास्टर्स डिग्री तुमने अच्छी ली है, तब तो एमफिल करोगे, पीएचडी करोगे ना। तो पहले अंतःकरण को निर्मल कर लो, यजन भजन कर लो, निष्काम कर्म करके जैसे भी तुम्हारे लिए संभव है, दान करके, यज्ञ, इन सब की उपयोगिता है। निकृष्ट कुछ भी नहीं है। वैदिक सनातन धर्म बहुत ही वैज्ञानिक धर्म है। इस करने के पश्चात जब पता चलेगा कि कुछ नहीं हमें तृप्त कर पा रहा है, तब जो ये आत्म साक्षात्कार, स्वरूप बोध, जो कि आपको पूर्णत्व को प्रदान करेगा, तब ये करना पड़ता है और तब ये घटित होगा। इसलिए जब बोल रहा हूं मैं हूं, ये वो हो, आप ब्रह्म हो, मैं हूं ब्रह्म हो, अशुद्ध निर्मल और अशुद्ध अंतःकरण वाले को कभी नहीं घट नहीं पाएगा। यहां पर भी इतना देर आप श्रवण नहीं कर पाते, भाग जाते। यहां पर आसपास में हरिद्वार में तो बहुत सारे हैं, यहां तो ज्ञान मार्गी ही एक भी लेकिन आता है क्या? ये बहुत सारे यहां के भी महात्मा भी, ऋषि के सरद्वार का अधिकांश तो मेरे प्रवचन देख रहे हैं।
लेकिन उनको यहाँ आने की फुर्सत नहीं है। एक तो पहला अपमान होगा, मैं सुनने जाऊंगा किसी दूसरे का महात्मा का, और शिष्यों को अनुमति नहीं। कैन यू बिलीव इट? इससे बड़ी त्रासदी, इससे बड़ा षड्यंत्र, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है कि एक सन्यासी, एक आश्रम का जो गुरु है, वो किसी दूसरे आश्रम के गुरु में कहीं कुछ हो रहा नहीं, अपने गुरुदेव को छोड़ उधर नहीं जाने का है, निकाल दिए जाओगे। मैं इसे सुन के हंसी भी आई और माथा पिट गया। वो जो लड़का वृंदावन, वही बताया, नाम नहीं ले रहा हूं, जहां पर आने उसके गुरुदेव से फोन कराया कि रहने की व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, बोला कि हाँ हो जाएगी। जब वहां पर फोन किया कि हाँ जी हम आकर रहेंगे, तो बोले कि हाँ, उसी समय उनका भी होने वाला था, नाम नहीं ले रहा हूं, समझ गए ना, इशारा किया था वहां पर जो रास्ते में है। तो बोले कि हाँ उनके प्रवचन सुनने आ रहे हो ना, भागवत वाला। बोले नहीं वो नहीं, मैं तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी हैं, दंडी स्वामी जी के, इसलिए तो वहां पर प्रवचन वहां सुनने आओगे। बोले तब क्यों यहां पर आओगे, तब नहीं आ सकते हो यहां पर। दुकान के सिवा कुछ और है क्या ये? जिस गुरु को इतना पता नहीं है, वो तो निर्णय करेगा ना, उसका अंतःकरण निर्मल हुआ है तब तो यहां पर आने की इच्छा हुई है ज्ञान के लिए। लेकिन नहीं, मेरी दुकान, तो वहीं फंसे हुए हैं, कहा ये रहा हूं। इसलिए ये वैदिक वाङ्मय में जितनी ये सब विधियां, इनकी उपयोगिता है। केजी नर्सरी से शुरू होगा, लेकिन क्या केजी नर्सरी मिडिल स्कूल में ही रहोगे? तुम्हारी क्या स्थिति होगी लेबर क्लास बन के? अभी देखो भारत के आपके जो आईटी प्रोफेसर, सारे 6 कंपनियों में तो हेड है पूरे के पूरे। ट्रंप की जितनी मीटिंग हो तो बोलता ओ यू पीपल आर सो टेरेबल, मजाक में। दीपावली के दिन भी नाडेला है, गूगल वाले हैं, सारे 6 के साथ बेस्ट पीपल। अब उनको तुम यहीं पर लगा के लेबर क्लास के आदमी रख लेते तो क्या करते? देश इतना दिन गुलाम रहा है, सब विपरीत परिस्थितियों में भी, लेकिन दे आर हेडिंग द बेस्ट आईटी कंपनीज एंड मोस्ट। अडोबी का भी अभी इधर हेड बना है, माइक्रोसॉफ्ट का ही नाडेला। तो ये कह रहा हूं कि तुम भीख मांगने वाले दर्द ही रह जाओगे, वो सर्वेश्वर नहीं बनोगे क्या? तुम्हारे यहां तो विज्ञान है, कोई वादा नहीं है, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो नहीं। ये जो वेदांत दर्शन है वो तो महाविज्ञान है, तुम्हें अपने स्वरूप का बोध कराने का। और तुम कहते हो नहीं मैं स्टीरियो सुनूंगी, राम भजन सुनती हूं बाबा जी, मेरी मुक्ति हो जाएगी ना, कृष्ण भजन सुनती हूं, सुनती रह। अच्छा, वो तो ये भी नहीं समस्या, वो तो कॉम्प्लिकेटेड, वो कैंसर जो है सो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सुनने को अगर भजन स्वतः करे उसकी उपयोगिता है, लेकिन मेरे बदले भजन टेलीविजन कर दे, स्टीरियो कर दे, रेडियो कर दे, अब वो मर्ज जो है सो युग युग में ठीक नहीं होगा। और मोबाइल बाबा कर दे, मोबाइल गुरु कर दे। मोबाइल गुरु कहता है क्या सुनने के लिए आए हो, देखो इधर देखो, ऐसे ऐसे बीच बीच में हर आदमी, प्लेन में जाओ, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, बहुत मुश्किल पड़ेगा आपको देखना कि जो ऐसे लगता है कि जैसे कि मोदी जी का फोन आने वाला है कि नेक्स्ट कैबिनेट में सफल होने वाला है, अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, उसी मूड से देखते हैं। यहाँ पर भी देखता हूँ, दूर से दिल्ली से भी आते हैं, गंगा जी के सामने बैठा, उसकी दृष्टि यहीं पर है। बीमार हो गए हैं लोग पूरी। इस पर अमेरिका यूरोप वगैरह में तो बुक्स लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं। आई एम टेलिंग यू, पूरा का पूरा आपका समाज इतनी गहरे रूप में बीमार हो चुका है, और बच्चे बिल्कुल, उनके अंदर के शारीरिक सब, आंख भी नष्ट हो चुकी हैं, उनके तंतु भी, न्यूरॉन्स नष्ट हो चुके हैं, और पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। छोटे बच्चों को अपने मोबाइल थमा दिया है, कोई पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं। बहुत बड़ी आबादी आपकी हेडलेस चिकन जो मैं बोलता हूं, बिल्कुल कुछ काम के नहीं रह गए हैं, और उसी वासना का फल है। तो जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है, अंतिम उपलब्धि है विश्वविद्यालय की जो है सो पीएचडी। ये तात्पर्य है कि इन क्लास से हो करके आना पड़ेगा, तो इसमें भी अंतःकरण को निर्मल करके भजन यजन करके आना पड़ेगा। अगर कुछ कभी कभी होता है, पीएचडी में भी ले लिया तो उसमें हम कराते थे, तो ये किसी पर छूट गया तो जाके तत्काल में 2-4 दिन लगा करके कि तुमने ये नहीं पढ़ा, इस सब्जेक्ट पर थोड़ा ये रिसर्च करके आओ, फिर जो पीएचडी में इनरोलमेंट होगा, वो हम कराते थे करेक्शन सबको। तो उस तरह से अगर आपका निर्मल हो, आ भी गए हो, तो देखो कि हमारी त्रुटि कहां पर है, क्यों नहीं है साक्षात अपरोक्ष बोध हो रहा है। जब कह रहे हैं, सारे उपनिषद कह रहे हैं, अष्टावक्र कह रहे हैं, भागवत का ही श्रेष्ठ ग्रंथ सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि जो तुम्हारी अंतरात्मा है
वही सर्वात्मा है, सबकी आत्मा वही है, वही परमात्मा है, वो अद्वितीय है, नित्य मुक्त है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तुम सर्वेश्वर हो, सर्वात्मा हो, परमात्मा हो और दर दर की ठोकर खा रहे हो। लेकिन मैं तो कथा की दुकान चलानी है, आ जाओ वो सांवरिया, रोऊंगा जितना रोज से रोऊंगी और रोऊंगा नहीं तभी दुकान चलेगी नहीं। और आचार्य बोलने के लिए तैयार नहीं है, उनकी दुकान पर भी असर पड़ेगा। भजन करो, यजन करो, भागवत करो, राम कथा करो, बहुत सब बिल्कुल आवश्यक है। लेकिन वैदिक सनातन धर्म की जो परिधि है, जो विज्ञान है, यह जानो परम परिणति कहां जा, मुक्ति मोक्ष विद्या है। सुखदेव ने परीक्षित को मोक्ष कराया या बोल दिया कोई बात नहीं, जब मरोगे तब मोक्ष होगा, वहां करा दिया। मैंने कई बार वहां पर आप लोगों को मंत्र बोलूंगा भी किसी दिन, मोक्ष करा दिया आपने। कम से कम मैं बोल रहा हूं, मुझे तो कोई आके यहां पर पीटने भी लगेगा शारीरिक रूप से तो मैं अकेला हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके पास तो हजारों की सेनाएं हैं, बड़े बड़े अखाड़े हैं। इनके मुंह से सुना कि देखो ये मंत्र है, ये विद्या बताया और उद्घोष हो गया, तो श्रवण तुम क्यों, तुम परीक्षित हो ना। परीक्षित के सिवा दूसरे को सुनने का अधिकार है क्या? कहने का मतलब जो मुमुक्षु है, मुक्ति चाह, सर्प ने डस लिया, बात समझिए, सर्प ने डस लिया, शरीर मर जाएगा, अज्ञान में है, मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन पढ़ा है उन्होंने कि लेकिन मुक्ति के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। मुक्ति उस समय तक तो नहीं हो पाई है, लेकिन देखो 7 दिन ही बचेंगे आपको। 7 दिन अगर बचेंगे तो क्या करोगे? किस बैंक में? चलो चलो जल्दी बैंक में चलो, ट्रांसफर करो, बेटे का नाम वो वाला लैंड वहां ट्रांसफर करो। उनके पास भी तो राजपाट था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप करो या ना करो, लेकिन उनकी प्रामाणिकता देखो। ये सब तो जब करना था तो किया, लेकिन एक क्षण देर नहीं लगाई, वहां से निकल पड़े वहां पर। और 7 दिन के 7वें दिन और अखंड रूप से जल नहीं, वायु, कुछ ग्रहण नहीं किया। बीच बीच में बोल रहे हैं। सुखदेव बोले, राजन आप चिंता ना करें, आपको मुक्ति मिल गई है, सब हम करा देंगे, थोड़ा पानी पी ले, थोड़ा मैं आनंद में हूं, आप चलते रहे। ये एकनिष्ठ जब तक संकल्प शक्ति नहीं होगी और अखंड ये सब कुछ चला है। और वहां पर हुआ है, यहां पर 7 दिन की कथा 2.5 घंटे की, उसमें 2 घंटा, 1 घंटा गाना, 1 घंटा नाचना और 1 घंटा कथा सुनाना। ब्रह्म कहां है? ब्रह्म खो गया माया में। माया में नहीं खोएगा तो कमाई नहीं होगी। ब्रह्म विद्या कहां गई? मोक्ष कराया तुमने, झूठा भी कम से कम एक आदमी तो बोले वहां पर, तो मैं मानूंगा, मैं आके उसके चरण वंदन करूंगा, तुम्हारे गुरु को, शिष्य को भी। हाँ जी, जैसे आपने उद्घोष किया ना आप लोगों ने, चलो हम मानने को तैयार है कि सबने बोला, कोई थोड़ा शर्मा भी गया होगा, थोड़ा डर भी गया होगा, लेकिन इतने में है क्या आप कह सकते हैं कि ये सारे के सारे मुझसे डर गए हैं जो कि आ रहे हैं, 9 बार से आ रहे हैं? नहीं, उसमें से कम ज्यादातर लोगों को यह अनुभूति हुई, और उस क्षण तो कम से कम हुई जरूर। दुनिया की कोई ताकत उसे निषेध नहीं कर सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि ये कथाओं में क्यों नहीं हो रहा है। हम नहीं कह रहे कि करोड़ों को मोक्ष हो जाएगा, लेकिन 2-4 तो कम से कम तुम बताओगे तब तो होगा, वो विज्ञान तो बताओगे तब तो होगा। भगवान का मैंने चूंकि मंत्र लिया है ना, ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान क्या है? जब स्वरूप ही नहीं जानेंगे, परिभाषा, इसलिए व्याख्या कर रहा हूं, क्योंकि भागवत का यह मंत्र है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। जो प्रकृष्ट ज्ञान है, अद्वय ज्ञान है, वही परमात्मा सर्वेश्वर एक अधिष्ठान जो तत्व है, अनंत नामों से जाना जाता है। वही विष्णु है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही शक्ति है। नाम अनंत हो सकते हैं, वस्तु एक है। इसलिए यही बैक टू अष्टावक्र गीता। तो ये जो अद्वितीय ज्ञान है, जो प्रकृष्ट ज्ञान है, जो आपकी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा, प्रतिदिन देखते हैं आप, जो करता हूं कि आप सबके अंदर विद्यमान जो प्रत्यगात्मा है, परमात्मा आपकी प्रत्यगात्मा के रूप में नित्य विद्यमान है, वही कानों के द्वारा सुन रहा है, आंखों के द्वारा देख रहा है। शरीर के बैठने की, धारण करने की जो शक्ति है, उसी चेतना की है, वह ब्रह्म है।
लेकिन तुम्हें बोध नहीं हो पा रहा है। महासागर सर्वत्र सर्वव्यापी है, लेकिन तरंग को महासागर दिख नहीं रहा है। सोने से बने जितने आभूषण हैं, उन आभूषणों को सोना ही नहीं दिख रहा है। तुम सदा ब्रह्म थे, ब्रह्म हो, ब्रह्म रहोगे, ब्रह्म से बने हो, लेकिन तुम्हें ब्रह्म नहीं दिख रहा है। ब्रह्म ढूंढ रहे हो ग्रंथ में, मंदिर में, तीर्थाटन में। मंदिर की, ग्रंथ की, तीर्थाटन की अपनी उपयोगिता है प्रारंभिक, लेकिन ब्रह्म तो तुम्हारे मंदिर में विद्यमान है। ये देवालय है। देहो देवालय सर्वः, स्कंद उपनिषद। कई बार प्रवचन मैंने किया है, और सोहम मंत्र उसी का है। ब्रह्मांड का समस्त जो शरीर है वो देवालय जानो हे कार्तिकेय, भगवान शिव कह रहे हैं। और उसमें बैठा जो देव है वही मैं हूं, सब में एक देव बैठा हूं। वह सर्वश्रेष्ठ पूजन है। उससे बढ़कर कोई साधना नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई पूजन नहीं। और वो कौन है? वह जो कह रहे हैं सुखदेव, वही है एक अद्वितीय ब्रह्म। और वही अभी लोग, आप बोलेंगे हाँ होगा महाराज, लेकिन छुपा है ना। उपनिषदों में लिखा है हृदय गुफा। भगवान कृष्ण भी, गुफा का तात्पर्य वहां पर देयर इज नो फिजिकल बैरियर, इग्नोरेंस। तुम्हारी जो अविद्या का जो आवरण है, जैसे कल उदाहरण बताया, सुनार ने अपने बेटे को भेजा कि जा करके सोना ले आओ, और उसे जितनी अलमीरा में हार जहां पर था, कंगन थे, चूड़ियां थी सोने की, सोना उसको दिखा ही नहीं। वही हमारी दुर्दशा है। ब्रह्म के सिवा न कुछ था, न है, न होगा, और सर्वत्र है, सर्वदा है। उस पर कोई आवरण भी नहीं है, नित्य नग्न है। मेरे एक दो प्रवचन नहीं, बहुत से प्रवचन है उस पर। अब इस तरह की पंक्ति तो नहीं बोलने के लोग हिम्मत करेंगे, मैंने किया है, लेकिन कोई चुनौती कहीं से आई नहीं है। आदिशंकर के, उपनिषद के, भगवत गीता के श्लोकों से आए हैं। मेरा अपना कोई मनमानी नहीं है, लेकिन अनुभूत सत्य है, तब उसको खोल पाया। इसलिए परमात्मा किसी अन्य काल में, किसी अन्य वस्तु के रूप में नहीं, तुम्हारे अपने आपा के रूप में नित्य विद्यमान है। और उसका स्वरूप क्या है? वो सर्वव्यापी है, सर्वाधार है, सर्वाधिष्ठान है। और जो प्रारंभ किया था, अब उस सूत्र पर आते हैं कि कारण और कार्य एक हैं, अद्वितीय हैं, अभिन्न हैं। अब इनको दो और शब्द दे रहा हूं, कॉज एंड इफेक्ट, कारण एंड कार्य। इन्हीं को अधिष्ठान, अध्यास, सबस्ट्रेटम एंड सुपर इम्पोजिशन, और आधार, आधे, फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर। शब्दों पर ध्यान दीजिए। अद्वैत अलग अलग कहे जाते हैं। अधिष्ठान कौन है? परमात्मा है। और अध्यास क्या है? ये नाम रूपात्मक जगत, वही बना है। आधार क्या है? फाउंडेशन। जैसे ये फाउंडेशन है, इस पर ये महल जितना बना लो, ये नहीं रहेगा तो वो नहीं रहेगा, इसी पर खड़ा। तो आधार परमात्मा है, और आधे जो उस पर टिका हुआ है, कुछ दिख रहा है, कोई जगत है। तीसरा क्या दिया? कारण कार्य। ये श्लोक ही आपको सरलता से कर रहा हूं कि शब्दों में एक में फंस जाए तो समग्र का अध्ययन चिंतन करके सरलता पूर्वक आप समझे। तो कारण रूप से परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, अद्वितीय है, लेकिन कार्य रूप से वह द्वैतात्मक सत्ता है और भेद है। कहीं पशु, कहीं पक्षी, कहीं पापी, कहीं पुण्यात्मा। कितना व्यवहारिक, कोई आतंकवादी है, कोई महात्मा है, लेकिन ये कार्य मात्र है। कारण रूप से महापापी जो है, उसकी भी अंतरात्मा वह परमात्मा ही है। ध्यान देना मेरे शब्दों पर। महात्मा की अंतरात्मा और दुरात्मा की अंतरात्मा एक जैसी नहीं है। माइंड द वर्ड, एक जैसी नहीं है। कैसी है? अलग अलग है। एक ही है। देयर इज अ डिफरेंस। सूक्ष्म बुद्धि चाहिए आपकी समझने की।
जिसे कहा कोई बात नहीं, वो गहना ले लो, साड़ी ले लो, उसी जैसी है, भगवान जैसा ही है। नो, द वन एंड द सेम प्रकृष्ट ज्ञान, अद्वय ज्ञान ब्रह्मन इज प्रेजेंट इन एवरी सिंगल जीवा। उस जैसा नहीं तो सबसे जो निकृष्ट प्राणी है और सबसे उत्कृष्ट प्राणी है, शंकराचार्य हो, वशिष्ठ हो, बुद्ध हो, महावीर हो, उन्हीं के जैसा मेरे अंदर भी, अरे मूर्खानंद वही है मेरे अंदर, एक ही है, अद्वितीय तत्व है, और प्रकृष्ट ज्ञान है, उसमें भेद ही नहीं है। उसके लिए कहा श्वेताश्वतर उपनिषद में, बहुत सुंदर श्लोक है, उसके बाद अब यहां पर आ जाऊंगा, इन्हीं का वर्णन करेंगे कि कारण रूप से, और उस श्लोक श्वेताश्वतर का लूंगा, यही बताएगा, कारण रूप से एक है, अद्वितीय है, अधिष्ठान रूप से एक है, अद्वितीय है, और वो मैं ही हूं ब्रह्म रूप में, आधार रूप से एक है, अद्वितीय है, लेकिन उस पर अधिष्ठान अब अध्यास रूप से, आधेय रूप से और कार्य रूप से द्वैत दिखता है। जन्म दिखती है, मृत्यु दिखती है, उत्पत्ति दिखती है, विनाश दिखता है, लेकिन अधिष्ठान रूप से, कारण रूप से न उसका जन्म है, न मृत्यु है, न विकार है, न कहीं द्वैत है, उसमें एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वह सच्चिदानंद गंध ब्रह्म ही सर्वत्र है, सर्वथा था है, और वही मैं था, हूं और रहूंगा। रज्जु के, रस्सी के सम्यक स्वरूप का बोध न हुआ, अंधेरे में न दिखा, अब भय हो गया सर्प का, तो उतनी जब तक प्रकाश नहीं हुआ, और प्रकाश हुआ तो पता चला कि ये भुजंग नहीं रस्सी है, तो उतनी देर वहां पर सर्प बना था क्या? वहां पर रस्सी थी। उसी प्रकार से तुम कभी भी जीव बने नहीं हो, ये जगत बना नहीं है, भ्रम हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, तुम सदा ब्रह्म थे, ब्रह्म हो, ब्रह्म ही रहोगे, लेकिन तुम भूल गए हो, विस्मृति हो गई है। ये भी श्लोक आएंगे आगे। अज्ञान मात्र हो गया है, जिस प्रकार से रज्जु के सम्यक स्वरूप का प्रकाश न होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण, बिल्कुल श्लोक है इसमें, सांप का भ्रम हो गया। उसी प्रकार से अपने परमात्मा स्वरूप का बोध न हो के कारण डर रहे हो, मुझे बीमारी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, उसने अपमानित कर दिया, उसने सम्मानित कर दिया, मेरा क्या होगा महाराज जी, आप बुला रहे हो, मेरा धंधा कौन संभालेगा महाराज जी। ये भ्रम हो गया है, डर रहा है, न कुछ आना है न जाना है, तो नित्य प्राप्त है, नित्य तृप्त है, आकंठ तृप्ति है, तुझसे ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत लोक आते जाते हैं, तू इतना अपने को ज्ञान के कारण क्षुद्र क्यों बना के रखे हो? हे जनक, जागो जागो, अपने स्वरूप में जागो, अधिष्ठान रूप से। अब चलूंगा श्लोकों पर। तुम अधिष्ठान हो, तुम कारण हो, और तुम वह कारण हो चेतन रूप से। अब यहां पर एक स्पष्टीकरण, वह कारण चेतन है, और जो जड़ के रूप में दिख रहा है वह कार्य है, वह अधिष्ठान आधार है, और जो जगत है द्वैतात्मक वो आधेय है, फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर। वह जो परम तत्व है तुम्हारा, जो अमर स्वरूप है, वह अधिष्ठान है, आधार है, कारण है, और उस दृष्टि से वो नित्य मुक्त है, वही परमात्मा है, और वह एक है, अद्वितीय है। उसमें कोई विकार नहीं, उसमें कोई जन्म नहीं, उसमें कोई मृत्यु नहीं है। इसलिए ध्यान ये रखना है, कार्य दृष्टि से देखोगे तो द्वैत दिखेगा ही, लेकिन कारण हो तुम अनंत ब्रह्मांड के, ब्रह्मांड का कारण है। योनित्वात्, चौथा श्लोक है, मोस्ट प्रोबेबली नंबर भूल रहा हूं, ब्रह्मसूत्र का, ब्रह्मसूत्र योनित्वात्। ब्रह्म कौन है? ब्रह्मसूत्र मतलब ब्रह्म की व्याख्या हो रही है, तो चौथे में योनित्वात्। योनि, योनि से जन्म होता है, अर्थात स्रोत, अर्थात कारण। वहां पर जो व्याख्या देखेंगे, जो कारण है, तो परमात्मा को क्या है? सर्वयोनि, शाश्वत योनि, एक योनि, अद्वितीय योनि, अनंत कारण दृष्टि की व्याख्या कर रहा हूं ब्रह्मसूत्र से ही। जिस प्रकार योनि से उत्पन्न होती है जीवों की, तो कारण है, अधिष्ठान है, आधार है, उसी प्रकार से ब्रह्म योनित्वात्। द ब्रह्मन, द परमात्मन, द प्योर कॉन्शियसनेस इज द सोर्स, सब्सटेंस, सबस्ट्रेटम ऑफ एवरीथिंग, एवरीवेयर, एवर। नथिंग हैज
come out of anything else other than Brahman and that is you। यहां पर अब जाएगा श्लोक, यहां पर वो तुम हो ब्रह्म। जब कह रहा हूं कि ब्रह्म से सब उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म वह महाकारण है, महायोनि है, तो फिर भी लगता है अरे 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 होंगे वो विष्णु भगवान होंगे। अरे मूर्ख, वो तुम हो, वो ब्रह्म तुम हो, लेकिन शरीर रूप में नहीं, चेतन रूप में दृष्टि करो, तुम ही वह ब्रह्म हो। और श्वेताश्वतर उपनिषद का वो श्लोक लेते हैं, फिर वहां पर जाऊंगा। क्या कहते हैं, इसको बड़ी स्पष्ट व्याख्या करते हैं। वायुर्यथैको भुवनो प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूप बहिश्च। और यहां पर वायु है और अगले ही श्लोक में अग्नि के भी, अग्नि को बोल करके उस पर भी लागू कर दिया। विज्ञान देखियो कितना सुंदर दिया द्वैत को सिद्ध करने के लिए कि जिस प्रकार से एक अद्वितीय वायु ही, इसमें जो खाली पड़ा है पानी का, इसमें वायु है ना, यहां भी वायु है। अमेरिका के जितने लोग हैं उनके जितने सर्वत्र वायु है। अब आप बोलोगे कोई पापी विधर्मी, ये आतंकवादी है, इसके घर की वायु, बोलते हैं ना, अरे हवा पानी ये पापियों की वायु है और ये महात्मा की वायु है। ये तुम्हारा अज्ञान की दृष्टि है, तुम्हारी भेद है। वायु एक है। कहते हैं कि जिस प्रकार से एक अद्वितीय अविभाज्य वायु ब्रह्मांड के जितने प्राणी है, भूत प्राणी है, सब में व्याप्त है, समान रूप से व्याप्त है, उसी प्रकार से एक सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही, एक ही सबकी अंतरात्मा के रूप में सभी भूत प्राणियों में एक ही विद्यमान है। आई समझ में बात? उसको फिर अग्नि पर लागू कर दो। अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, फिजिक्स का फंडामेंटल 5 प्रिंसिपल सर्वत्र है। आपको पता है ना, आपके शरीर में अग्नि नहीं रहेगी तो चले जाओगे। तो सर्वत्र प्लैनेटरी सिस्टम, स्टार सिस्टम, यहां जड़ चेतन, सर्वत्र अग्नि है। अब किसी पापी के घर की अग्नि बोलते हैं ना, वो पापी के घर के रसोई चूल्हे की हम नहीं खाएंगे, और ठीक है व्यवहारिक अपना होगा। अगर अमेरिकन्स की, नास्तिक की रसोई, मान लो जी उदाहरण के लिए, जिस अग्नि पर मांस भक्षण होता हो और जिस पर खीर बनता हो देवी को, अब लगेगा ना कि अग्नि को उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो निष्पाप है, निष्कलंक है, क्योंकि वह एक है, उसको कुछ नहीं आता जाता है, उसमें न पाप है न पुण्य है। तो एक ही वायु ब्रह्मांड के सभी भूत प्राणियों में, उनके अंदर, और बहिष्य शब्द है, उनके अंदर भी, उनके, अब ये तो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट सब समझते होंगे, हमारे शरीर के अंदर भी सब सेल में और बाहर भी अग्नि तत्व भी है, एयर भी है, लेकिन वो एक तत्व है एज ए मैटर। लेकिन अब कितना व्यवहारिक अर्थ में ये पापी की वायु, ये पुण्यात्मा की वायु, उस तो वो परब्रह्म जो परमात्मा है, उसी प्रकार से सभी भूत प्राणियों के अंदर विदाउट एक्सेप्शन that one and same and non-dual pure consciousness is pervading, and that is the almighty Brahmana, and pervading, permeating as indwelling self, the innermost self, that is अंतरात्मा फ्रीजीवा। मक्खी का भी, मच्छर का भी, महात्मा का भी, शुकर का भी, कुकर का भी, शुकर की अंतरात्मा, कुकर की अंतरात्मा और महात्मा की अंतरात्मा एक जैसी, भिन्न जैसी, एक ही है, एक ही ब्रह्म ही है। शुकर का अंतःकरण अलग है, महात्मा का अंतःकरण मतलब आम भाषा में मन बुद्धि कह लो। पाप मन बुद्धि से शुरू होता है, उसका जो प्रकाशक है, यहां पर देखो बड़ा सुंदर श्लोक विवेक चूड़ामणि में जो बोलते हैं, सरल में केवल हिंदी बताता हूं। यहां पर भी क्या हो रहा है, शुद्ध ब्रह्म चिंतन चल रहा है। अगर कल यहां पर नृत्य करने लगे तो ये क्या, जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं प्रकाशित नहीं करूंगा, यहां पर नृत्य होगा। तो आप समझ रहे हैं ना, वो निष्पक्ष है, निरपेक्ष है। उसका वहां पर कहते हैं कि प्रकाशक प्रकाश्य के, और साक्षी साक्ष्य धर्म से प्रभावित नहीं। दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड। द विटनेस
is never ever affected by the dharma, the quality, the effects of the witnessed. The seer is never affected, tempted by the effects or tents of the seen. तो ये मन से शुरू होता है। पाप पुण्य महात्मा दुरात्मा, वह जो जीवात्मा जिसे मन कहते हैं, वहां से शुरू होता है। लेकिन सबके अंदर जो उनकी अंतरात्मा है वो तो परमात्मा है, और कारण रूप से सबके सब परमात्मा है। मक्खी भी, मच्छर भी, कुछ भी दूसरा कुछ है नहीं, पापी भी पुण्यात्मा भी। एक व्यवहारिक बात बताता हूं, जब परमहंस सन्यासी बना तो जो विद्या मुझे और जो कुछ साधनाएं करनी, तो साधना तो चलो ठीक है, फिर भी अपने से मैंने गहन अध्ययन करना लगा किस समय भेद है। तो मैं तो जर्नलिस्ट रहा हूं, तो तत्काल मुझे ये जो, अब नाम यहां नहीं लूंगा, ये जो पाकिस्तानी जो टेररिस्ट आता था ना कि सब एक है, तो अब नाम जाने हैं ना सबके, तो मुझे आता था वो अमेरिका में भी छोड़ के उसका भी नाम आया, अच्छा वो तो आतंकवादी है। मुझे समय लगा, लेकिन अब उसको सिद्ध कर लिया हूं मैं, जरा भी मुझे भेद नहीं होता है। आतंकवाद, आतंकवादी वहां के मन की यात्रा उसकी हुई है। मैं उसके व्यवहारिक चरित्र का सम्मान नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जान रहा हूं कि वह मुझ में कल्पित सत्ता है और आत्यंतिक रूप से वो ब्रह्म ही है। उसका आतंकवादी बनना, भ्रष्टाचारी बनना, दुराचारी बनना माइक सत्ता में उसके मन के द्वारा हो रहा है, लेकिन उसका भी प्रकाशक जो है वो चैतन्य है, अद्वितीय ब्रह्म है। इसलिए उसका महिमा मंडन नहीं करना है, तत्व दृष्टि से, कारण दृष्टि से सर्वत्र ब्रह्म दर्शन। और यहां पर मैं प्रतिदिन मुझे करना पड़ता है। आप देख रहे होंगे सड़कों पर कैसी स्थिति है, रात में शराब पी करके सड़क पर पड़े रहते हैं, कुछ कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं। अब धीरे धीरे मैं देखना पड़ता है मुझे कि आत्यंतिक रूप से यह भी ब्रह्म है, व्यवहारिक रूप में नहीं है ब्रह्म। उसका जो व्यवहार जो हो रहा है वो जीव का हो रहा है। इसलिए कारण रूप से, अधिष्ठान रूप से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सबस्ट्रेटम, फाउंडेशन और कॉज, यू आर एवर फ्री, लिबरेटेड, परमात्मन द सुप्रीम सेल्फ, एवर लिबरेटेड। तुम्हें कोई, लेकिन कारण रूप से तुम्हारा जन्म हुआ, कार्य रूप से, कॉज एंड इफेक्ट। तो कारण का जन्म नहीं होता है, कार्य योनित्वात्, जो ब्रह्म सूत्र बोला वो योनि है, जो परम योनि है ब्रह्मांड की, जिससे सब ब्रह्म, जिससे समस्त जगत, चराचर जगत उत्पन्न हुआ, जिसमें स्थित है और विलीन हो जाता है, वो एक है, अद्वितीय है, और तुम हो और सर्व है। लेकिन कारण रूप से एक बेटा उसी कारण एक माँ बाप से हुआ, आज भारत का प्रधानमंत्री है, बाकी वाली बेटे कोई ऑटो चला रहा है, कोई नौकरी छोटी मोटी कर रहे हैं। व्यवहारिक सत्य देखिए, आपका जो प्रधानमंत्री है कितना अंतर, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, लेकिन अंतर देखिए। तो वह मूल रूप से आपका जो ब्रह्म है, कारण रूप से आप ब्रह्म हो, कार्य रूप से अज्ञान रूप से दिख रहा है। यह ध्यान रखना पड़ेगा, तब ये श्लोकों का अर्थ समझ पाएंगे। 5 से लेकर के 8 तक श्लोक। अब इनको मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, जो तत्व जो बताना था वैसे बताने में समझ नहीं पाते आप, अब सरलता से आप समझ पाएंगे। तंतु मात्रो भवेदेवा पट्टो यद्वद् विचारितः, कपड़ा पट, तंतु मात्रो भवेदेव पट्टो यद्वद् विचारितः, आत्मतन्मात्रमेवेदं ताद्वद् विश्वं विचारितम्। इसका अर्थ भी पहले इन्होंने जो कहा वो पढ़ लो। जैसे विचार करने पर वस्त्र तंतु मात्र है, तंतु मतलब थ्रेड, धागा, तंतु मात्र ही है, पृथक नहीं है, वैसे ही विचार करने पर यह संपूर्ण विश्व केवल आत्मसत्ता ही है। समझ में आया? विचार करना क्या है जो बताया, कार्य कारण का भेद है। कारण क्या है? तंतु, धागा, कपास, और
कारण में कोई भेद नहीं आया है, लेकिन ये इनका पीला कुर्ता, ये सन्यासी का, ये इनकी धोती, उनका जीन्स, उनका पैंट शर्ट, कितने भेद हो गए हैं, लेकिन कारण उन सब का एक ही धागा ही है। उसी प्रकार से ये जो समस्त विश्व ब्रह्मांड जो नानात्व रूप द्वैतात्मक जगत दिख रहा है, उन सबका जो अधिष्ठान, ध्यान रखें अब शब्द, मूल कारण, अधिष्ठान, स्रोत एक ही है। वो कौन है? कौन है? ये लड़के बोलो बोलो, जो क्या बोला? वाह जी वाह, ताली बजाओ। वो ब्रह्म कोई और नहीं है, आगे यही आएंगे, वो मैं हूं, वह ब्रह्म मैं हूं, मुझसे ही अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, मुझ में स्थित रहते हैं, मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। वो ब्रह्म कोई सेकंड, ये अनुभूति, अपरोक्षानुभूति जनक अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं, अपने अनुभव में वो कह रहे हैं कि अब मुझे पता चला जब अज्ञान का नाश हुआ कि मैं वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, वह मूल कारण हूं, मैं वह अधिष्ठान हूं, मैं वह आधार हूं, मैं वह स्रोत हूं, मैं वह परम योनि हूं जिससे अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न से प्रतीत होते हैं। कोई जगत उत्पन्न नहीं हुआ है ही नहीं जगत, कोई प्रतीत से होते हैं कि स्थित हैं, और विलीन से मुझ में ही हो जाते हैं। कैसे? स्वप्न में जाओ, परसों जो उदाहरण दिया था, अज्ञान के कारण यह दर्शन हो रहा है कि मुझसे बाहर, मुझसे पृथक, मुझसे भिन्न कोई जगत है। ये तो है, आसान नहीं है, ये सत्य है। मुझसे बाहर कोई पापी है, पुण्यात्मा है, मित्र है, शत्रु है, श्रेष्ठ है, निकृष्ट है, तो इतना कहने में तो आसान है, लेकिन हमसे बाहर कितने उद्योगपति हैं, धनवान है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महाराज मैं तो छोटा नहीं। वो तो कार्य दृष्टि है, अध्यास दृष्टि है, आधेय दृष्टि है, आधार दृष्टि नहीं, अधिष्ठान दृष्टि नहीं, कारण दृष्टि नहीं। कारण दृष्टि से मैं ही वह चैतन्य कारण हूं, भागवत में जो बोला अद्वितीय ज्ञान सत्ता मात्र हूं, वही परब्रह्म परमात्मा, वही भगवान मैं हूं, मुझ में ही ये मुझसे भिन्न जो दिखने वाला जगत है, उस स्वप्न दृष्टा में जिस प्रकार से स्वप्न दृष्टा का मन ही, परसों उदाहरण विस्तार में दिया था, बाघ दिख रहा है, हाथी दिख रही है, मोर नाच रहे हैं बगल में, और देखने वाले लोग लड़के लड़कियां, पुरुष नारी, महात्मा दुरात्मा, ये सब कितना भिन्न लग रहा है, लेकिन एक मेरे मन और मनोप्रकाश का खेल है। वहां पर ये गहराई में आज इस पर बताऊंगा आप लोगों को। वहां पर क्या था? वो बाघ कौन था? वो हाथी कौन थी? हैं? मन ही था। आज एक शब्द याद रखना, इस पर बहुत चिंतन किया हो तब उसको और नजदीक चले जाओगे। वो हाथी के रूप में, ये भी ठीक है, लेकिन एक शब्द दूंगा जो उससे और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मन ही हाथी बना, मन ही घोड़ा बना, पापी बना। मैं कई बार डिबेट बचपन से करते रहा हूं, तो अभी सन्यासी बनने के बाद भी देखा हूं, आर्ग्यू कर रहा हूं कहीं ट्रेन में, प्लेन में, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा, काउंटर आर्गुमेंट बिल्कुल कर रहा हूं, तो सुबह मिला कि अच्छा मुझसे परे वहां था क्या कोई? मैं ही वहां पर दो इवन आर्गुमेंट, देखिए कितना सटल पॉइंट है, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ मेरा ही मन काउंटर आर्गुमेंट दे रहा, ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं है, सत्य है, असत्य है। वहां पर एक मन ही, मन तो द्वैतात्मक सत्ता है, तो मन ही दोनों तरफ से वहां पर जो मुझे मारने आ रहा है, जिससे झगड़ा हो रहा है स्वप्न में, वो कौन है? मैं ही बन गया हूं। तो शब्द दे रहा हूं, ये समस्त जो जगत अगले श्लोक में आएगा, लेकिन अभी देता हूं शब्द, समस्त जो द्वैत जगत दिख रहा है वो मात्र मनोप्रकाश मात्र है, लाइट ऑफ योर माइंड। Light of your mind alone is appearing as the entire phenomenal universe of names and forms. There is nothing, as in the case of dream, so in the so-called waking state too. ये जो जागृत अवस्था में, उसमें भी यही घट रहा है। तो जो कह रहे हैं कि चिंतन करने से, विचार करने से, विचार क्या करना, कार्य, इसका तत्व क्या है, वस्तु क्या है। अच्छा, ये सकोरा है, ये दिया है, तो उसका तत्व विश्लेषण
विचार का मतलब किससे बना है, कहां से आया है, स्रोत क्या है, कौन सा पदार्थ इसमें लगा है। बोलते हैं ना, अरे सोना लाओ यार, नकली है कि असली है? ठीक है ना, ये कपड़े इतने महंगे दे रहे हो, ये नकली है कि असली है? तो तत्व दृष्टि से देखो। तो तत्व दृष्टि से जिस प्रकार से देखने पर जितने भी वस्त्र हैं, जितने कपड़े हैं, परिधान हैं, अधिष्ठान रूप से, कारण रूप से एक ही वस्तु है। मैं इस पर बहुत कहा हूं, क्योंकि मेरे दृश्य याद आ जाता है। आंध्र प्रदेश में जो फार्मर सोसाइटी, से 25 वर्ष पहले बहुत बड़ी समस्या थी, और वहां पर कॉटन फार्मर की वहां पर समस्या, कर्नाटक में भी और आंध्र प्रदेश में, लेकिन सबसे ज्यादा विशाल विशाल, तो वो दृश्य मुझे याद आ जाता है। ऐसे तो रुई आप यहाँ पर दुकानों पर देखो तो वो मैंने देखा है ना, इतना पहाड़ की तरह रुई का ये लगा हुआ है। तो उस पर स्टडी करने का तो मुझे देखा वो कैसा रुई जो दिख रहा है पहाड़, अब देखो कितना फैक्ट्री में जाकर के कपड़ा बन गया है, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, बच्चे के लिए, महात्मा के लिए, दुरात्मा के लिए। लेकिन वो एक तत्व है, कपास है, वही तो धागा बना है, रेशा बना है, तंतु बना है। इसलिए कारण रूप से एक है, अद्वितीय है। ठीक, ये कह रहे हैं। उसी प्रकार से ये जो समस्त जो दृश्यमान जगत है, वो मुझसे ही, मुझ में ही आता है, स्थित रहता है और विलीन हो जाता है, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। ये बात अगले श्लोक में बोलेंगे। यथैवेक्षुरसे क्लिप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा, तथा विश्वं मयि क्लिप्तं मया व्याप्तं निरन्तरम्। इक्ष मतलब ईख, गन्ना, और रस, गन्ने का जो रस है, उस गन्ने के रस को जो चीनी, शक्कर जो कहते हैं, शक्कर का पोर पोर, शंकर के अंदर, सगर के बाहर, एवरी एटम ऑफ दैट शुगर इज नथिंग बट इच्छा रस, शुगर कैन जूस, शुगर कैन जूस कारण, अधिष्ठान, आधार, और चीनी कार्य। ठीक, उसी प्रकार से तथा विश्व, इतना सुंदर श्लोक है, और उस पर ये क्या हूं, यहां पर पूरा ये हो जाता है। तथा विश्वम मयि क्लिप्तम मया व्याप्तम निरंतरम। उसी प्रकार से ये क्लिप्तम उत्पन्न होना, उसी प्रकार से ये ना अनंत नाम रूपात्मक जो विशाल जगत है, मुझसे ही उत्पन्न चुकी हो रहा है। इसलिए मैं इसके कण कण में मैं ही व्याप्त हूं, निरंतरम। दिस इज वेरी प्रोफाउंड वर्ड। मया व्याप्तम निरंतरम, थ्रू एंड थ्रू एंड थ्रू, विदाउट एनी गैप, आई अलोन एम अपीयरिंग एज एवरीथिंग, एनीथिंग, एवरीवेयर, एज फंडामेंटल कॉज, एज अधिष्ठान, कारण ब्रह्मांड का। किस रूप में? प्रज्ञान सत्ता के रूप में। अद्वय ज्ञान जो भागवतम में कहा, वो मेरा मूल स्वरूप है। तो कार्य कारण कहा, जिस व्यवहारिक, देखो कितना सुंदर किसानों के खेतों में, गन्ने में, गन्ने का जो, और वहां पर मुझे समझ में नहीं आता था, कई बार मैंने कमेंट्री दूसरी लिखी थी, अब मुझे स्पष्ट हुआ तब, लेकिन नहीं, बिल्कुल ठीक अद्वैता पर कारण कार्य के सिद्धांत पर जब काम किया तब स्पष्ट, कारण रूप से और कार्य रूप से। अब गन्ने का जो जूस है वो तो रसमय होता है, तो वहां पर तो ठोस बन गया, तो लगेगा कि वो तो नष्ट हो गया। नहीं, उसका जो धर्म है, स्वभाव है, वास्तव में मिठास है, इसेंस है, वो वहां ट्रांसफर हो गया है और वो बदल गया है उसका। समझ रहे हैं? वो तो लिक्विड पानी की तरह होता है गन्ने का जूस, लेकिन वहां लगता है कि कितना भिन्न है, लेकिन वास्तव में उस चीनी में, उस गन्ने के रस के सिवाय कुछ है क्या? उसी प्रकार से मैं जो चैतन्य सत्ता हूं, प्रज्ञान सत्ता हूं, या मेरी जो अंतरात्मा है, मेरी जो प्रत्यगात्मा है, उससे ही, उसमें ही ये अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न सा प्रतीत होता है। Therefore, I alone am appearing as the substance, substratum, fundamental cause of everything, everywhere. सोचो, टेक योर टाइम, टेक अ ब्रेथ। चूंकि सिद्धांत शुरू में पहला बोला कि का वेदांत का मूल सूत्र, इसी पर ये चारों श्लोक हैं।
अब पढ़ते रह जाओगे जितने भाष्य, इस तरह से नहीं कोई आपको बताएगा, इसकी व्याख्या कर सकता है, इसकी व्याख्या, लेकिन उसके पूरे नहीं सिद्धांत को ला करके कि कारण रूप से मैं ब्रह्म हूं, कारण जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है या चैतन्य सत्ता है फंडामेंटल, वो अद्वितीय है, उसी में जो कार्य के रूप में जगत दिख रहे हैं, और चूंकि कारण और कार्य तत्वतः अभिन्न है, उनमें कोई भेद हुआ नहीं। सोना से सोने से बने आभूषण नित्य तत्व दृष्टि से अभिन्न है, मिट्टी से बने सभी पात्र वास्तव में मिट्टी ही है। महासागर में उठने वाली तरंगे, छोटी बड़ी, फेन झाग बुलबुले कार्य के रूप में दिख रही है, भेद है, लेकिन तत्व दृष्टि से एक ही है। तो उस कार्य कारण से जो उत्पन्न हुए कार्य तत्व दृष्टि से एक ही है, वही है, तो वह मूल कारण योनित्वात्, सर्व ब्रह्मांड की योनि, मूल योनि मैं हूं, चैतन्य रूप से, प्रज्ञान रूप से, और मुझ में ही, चूंकि मुझ में ही, मुझसे ही, ध्यान रखना वह शब्द बोला ना मनोप्रकाश, उसके लिए मैंने शोध किया, मुझसे ही, मुझ में ही अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। देयरफॉर आई अलोन एम अपीयरिंग एज द एंटायर यूनिवर्स। क्यों? स्वप्न में जाओ, स्वप्न दस मनोप्रकाश जो बोला ना, वो उदाहरण यहां पर बहुत स्पष्ट आपको दिखाएगा अपना स्वरूप। स्वप्न में जिस प्रकार से मेरे मनोप्रकाश, माई लाइट ऑफ माइंड अलोन अपीयर्ड एज टाइगर, फेरोसियस एलिफेंट, men, women, onlookers, safari travelers, and once I woke up, nothing, but I came back to my own mind. मुझसे ही स्वप्न दृश्य उत्पन्न हुआ, मुझ में स्थित रहा, मुझ में विलीन हो गया। उसी प्रकार से मैं अधिष्ठ, स्वप्न का कारण क्या है? तुम्हारा मन कारण है, ठीक है? तुम्हारा मन ही तो, और मनोप्रकाश, माइंड दिस वर्ड, द लाइट ऑफ द माइंड अलोन इज, बिकॉज ब्रह्मांड का जो बोल रहा हूं कि प्रकाश, अगला श्लोक भी है, प्रज्ञान जो शब्द बोला, प्रज्ञानम ब्रह्म, समस्त प्रकाशों का प्रकाश है, वो प्रज्ञान है, चैतन्य प्रकाश है, भौतिक प्रकाश नहीं, इनका भी प्रकाशक। और जो भागवतम में सुखदेव ने कहा अद्वितीय ज्ञान, वही अद्वितीय प्रकाश है। ज्ञान से भौतिक ज्ञान मत लेना, जो समस्त प्रकाशों का प्रकाशक है वो आत्म प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है, वह ब्रह्म प्रकाश है, वह अद्वितीय प्रकाश है, वह नित्य प्रकाश है। वह नित्य प्रकाश मैं हूं, जिसमें, जिससे और जो अनंत ब्रह्मांड की वस्तुओं के रूप में दिख रहा है, क्योंकि मुझसे ही ये अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। महाराज कितना झूठ बोल रहे हो, मुझसे कहां उत्पन्न होता है? अभी दिखाता हूं आपको। आज रात में जाओगे, गहरी निद्रा में सो जाओगे, कहां रहेगा जगत आपका? बताओ। Has ever even the greatest of the scientists, whether Newton or Albert Einstein or the greatest of the monks, experienced even a single iota of world or anything during sound sleep, profound sleep? गहन सुषुप्ति, सुषुप्ति की अवस्था में किसी ने जगत को अनुभव किया है क्या? और चाहे डार्विन हो, चाहे जंग हो, चाहे ये इतने बड़े साइंटिस्ट हो, चाहे ब्रह्मांड में किसी ने जीव ने नहीं किया। वो जगत नष्ट कहां हो जाता है? और सत्य की परिभाषा क्या है? जो शाश्वत है, सनातन है, और वो यहां पर आत्मा के संदर्भ में अनुभूत सत्य है कि वो नहीं जाता है। जिसने देखा कि मैं सोया हूं और मुझे कुछ नहीं अनुभव हुआ, वह जिसको अनुभव हुआ वो तो था वहां पर, और नित्य है। वो तीनों कालों, तीन अवस्थाएं हैं, अवस्था त्रय में कुटस्थ चैतन्य के रूप में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो सुखी दुखी नहीं होता है, सुखी दुखी मन होता है, बुद्धि होती है, अंतःकरण होता है, पापी पुण्यात्मा। वो प्रकाशक है, जैसे मैंने बताया। यहां नित्य होगा कि ब्रह्म विद्या होगी, इस बल्ब को कोई लेना देना नहीं। इसलिए वो नित्य प्रकाशक जो है, आत्म प्रकाशक जो है, वही उसमें। अब आप जब जाग गए सुबह में, तो मनोदेव ने, मनोप्रकाश ये जगत के रूप में ये बोला। भाष्य में ऐसे ढूंढते रह जाओगे, जुग जुग लग जाएंगे जो बोल रहा हूं। अब यहां पर सूत्र दूंगा, मैं सूत्र दूंगा, देखो कैसे तत्काल ब्रह्म दिखेगा। ऐसे ऐसे दिखता है ना, सब दिखेगा। सूत्र देखो कैसे बनता है। अभी ब्रह्मांड, ब्रह्म कैसे अपने मूल रूप में जाता है और कैसे जगत के रूप में बता रहा हूं। तीन शब्द देखो,
यही एक दो श्लोक, उसमें समय नहीं लगेगा। ब्रह्म की परिभाषा ब्रह्म तत्व रूप से क्या है? अद्वितीय ज्ञान, भागवतम में देखा, प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐतरेय उपनिषद और सर्वत्र सभी उपनिषद कह रहे हैं कि वह चैतन्य सत्ता है। तो पहला शब्द चैतन्य प्रकाश या ज्ञान प्रकाश, शब्द बहुत दे दूंगा लेकिन एक ही याद रखो, जो चैतन्य प्रकाश है वही आत्म प्रकाश है। चैतन्य प्रकाश अर्थात आत्म प्रकाश अपना ले लो। और आत्मा शब्द का भी 3 ये सूत्र दिया था ना कि आत्मा पहले जो शाश्वत सत्य है, जो चैतन्य है, और अंत में मैं। आत्मा शब्द का अर्थ मैंने बताया कि मैं करके करना तब अनुभव होगा, नहीं तो कभी होगा ही नहीं। द्वितीय आत्मा नहीं, आत्मा का तीनों शब्द याद रखना। आत्मा मतलब शाश्वत सनातन सत्य, आत्मा का स्वरूप यही अद्वितीय ज्ञान स्वरूप, और तीसरा मैं। अब यहां पर 3 शब्द दे रहा हूं। यहां पर सृष्टि की रचना और संहार दिखेगा आपको। देखो, खुली आंख से देखो। चैतन्य प्रकाश ही ब्रह्म है, वही, और शाश्वत है, सनातन है, उसमें वास्तव में कोई विकार परिवर्तन आया नहीं है वास्तव में। लेकिन ये दृश्यमान जगत क्या है? तो 3 शब्द है केवल। चैतन्य प्रकाश से उत्पन्न सा प्रतीत हो रहा है, जिस तरह से महासागर में कोई तरंग। मनोप्रकाश इज द सेकेंड वर्ड। चैतन्य प्रकाश, द लाइट ऑफ प्योर कॉन्शसनेस। मनोप्रकाश, लाइट ऑफ माइंड। और तीसरा, उसके सिवाय कुछ नहीं है। जगत या जगत प्रकाश। जगत प्रकाश शब्द लिखो यहां पर। जगत नाम की कोई सत्ता ठोस रूप में है नहीं, वो जगत प्रकाश है। समस्त सृष्टि, समस्त विनाश इन 3 शब्दों में, और दिखाऊंगा आपको। मूल रूप में जो ब्रह्म है, परमात्मा है, जो मैं हूं, वो मेरा स्वरूप है। आत्मज्योति शिव में मैं निधिध्यासन करता हूं। परमहंस मंत्र है मेरे लिए। एक श्लोकी अद्वैत वेदांत, एक ही श्लोक में सब। तो क्या है मेरा परिचय? आत्मज्योति शिव में। हम शिव कौन है? परमात्मा कौन है? आत्मज्योति, वही चैतन्य ज्योति। पर इसलिए बता ना, आत्मज्योति ही परमात्मा ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, द लाइट ऑफ प्योर कॉन्शसनेस, जिसको भागवतम में अद्वितीय ज्ञान बोल रहे हैं, नॉन डुअल कॉन्शसनेस। और ऐतरेय उपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्म, वही जो चैतन्य प्रकाश ही ब्रह्म प्रकाश है, अर्थात ब्रह्म है, परमात्मा है, वही मेरा आत्म प्रकाश है। अब वह स्वतः में एक है, अद्वितीय है। जहां पर अपने आपा में है तो वह नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन अविद्या के कारण, माया के कारण, मनोप्रकाश से, जब बाह्यमुखी वही चेतना, when consciousness is conscious of consciousness alone, that is the ultimate state of ब्रह्म ही हो। लेकिन the moment consciousness becomes conscious of something else, वो घटना है मनोप्रकाश। सेकंड, सृष्टि की उत्पत्ति हो गई, प्रतिदिन होती है मनोप्रकाश। और वास्तव में मनोप्रकाश नाम की कोई सत्ता नहीं है। जिस प्रकार से महासागर के जल से भिन्न परे कोई तरंग नहीं, फेन नहीं, बुलबुला नहीं, तो वह चैतन्य प्रकाश ही भ्रांति में मनोप्रकाश के रूप में। अब अद्वैत प्रकाश, आत्म प्रकाश तो एक है, अद्वितीय है अनुभूति में भी, लेकिन मनोप्रकाश के रूप में प्रतिबिंबित होते ही द्वैत हो गया। अनंत असंख्य रूप में सबके अपने अपने मन है, पशु के, पक्षी के, मनुष्य के ही भिन्न भिन्न हो गया। जो श्वेताश्वतर उपनिषद का बोला ना मैंने, जिस प्रकार से अग्नि, जिस प्रकार से वायु तत्व एक है, लेकिन सभी भूत प्राणियों में, उनके अंदर बाहर भी वो एक ही व्याप्त है। तो यही एक अद्वितीय चैतन्य प्रकाश ही असंख्य मनोप्रकाश के रूप में सभी भूत प्राणियों में, और वहां पर द्वैत हो गया, सीमित हो गया, बंधन युक्त हो गया, ज्ञान युक्त हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। और ये घटना सुषुप्ति में घटती है। और मेरे गुरुदेव के कई प्रवचन है इस पर। कोई सृष्टि मुझसे बाहर, मुझसे भिन्न गहन सुषुप्ति में है नहीं, लेकिन समस्या क्या है वहां पर कि गहन निद्रा में, अज्ञान की अवस्था में कुछ है नहीं, दैट स्टेट ऑफ नेसेस, इसलिए कुछ दिखता नहीं है। लेकिन उसी अज्ञान की अवस्था से आपको स्वप्न और जागृत 2 अवस्थाएं निकल रही हैं। इसीलिए उस समय जगत का तो नाश हो जाता है, लेकिन अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है।
बट सेकेंड बेस्ट प्योर स्वप्न, गहन निद्रा की जो अवस्था है, इट्स नियरेस्ट। केवल इतना ही है कि वो अपने अज्ञान की अवस्था में हो गया है, लेकिन जो आधी समस्या है कि मुझसे बाहर ये जगत, मुझसे भिन्न कुछ है, वो वहां पर नष्ट हो जाता है। अब उस समस्या का समाधान क्या करते हैं? वहां पर नेसियस कोई बोध ही नहीं होता है। उसका समाधान यही करते हैं कि वही निधि ध्यासन करते, जब समाधि में जाते हैं, चाहे सहज समाधि में, ज्ञान समाधि में, तो जागृत भी हूं, मेरा मन जो मंत्र जो बोलते हैं सो हम, तो हम हैं ही यहां पर, लेकिन जब केंद्रित हो जाएंगे तो भाव, मैंने कल उदाहरण बताया कि मैं निधि ध्यासन करता हूं और ये जो बोले देह का भाव क्यों छूट जाता है। शुद्ध चैतन्य के में देह है ही नहीं, शुद्ध चैतन्य, वो चैतन्य देह वहां पर है, इसलिए आप देह 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 रट रहे हो, देह हो गए हो। अब वहां पर चैतन्य थोड़ी देर के लिए देखो उसने खेल करना शुरू कर दिया। मेरा एक प्रवचन है कि जिसको देखोगे वही हो जाओगे। काफी लोगों ने देखा था, तुम अभी शरीर को देख रहे हो, शरीर हो गए हो। आत्मा को कल्पना से भी करना देख लो, मानना ही शुरू कर दो कि मैं चेतन हूं। देखो एक हफ्ते में क्या क्रांति घटेगी। मैंने ये प्रवचन किया था कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं हो रहा है, तत्व ज्ञान नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं बेटे, तुम मानना शुरू करके एक हफ्ते की मैं ब्रह्म हूं, गहरे अर्थों में प्रमाणिक, लेकिन तू देख तो, तुम मानना शुरू कर दे, देख एक हफ्ते में क्या घट। ये तुम्हारा जीव भाव ही मान्यता मात्र है, कोई घटना नहीं घटी है। तुमने मान लिया है कि तुम जीव हो, तुम मरण धर्मा हो, तुम दुखी हो, तुम विनश्वर हो। अब मानना शुरू कर दे, उसकी उल्टी गिनती तो शुरू कर, देख एक हफ्ते में घटना क्या है। तो जो मानोगे वही हो जाओगे, जिसे फंडामेंटल। तो वो शुद्ध चैतन्य आत्म प्रकाश को भूल करके अज्ञान अपने को भूल गया, तो मनो प्रकाश अच्छा जग गए। सुबह में घटित होता है ना, देखो गहन निद्रा से उठे और ये देखो पहला अपना शरीर का बोध, इंद्रियों का बोध, अच्छा आसपास में ये सब आते हैं सारे के सारे। फिर दिन भर की अवस्था चलती है, अब फिर रात में सोने जाते हैं तो स्वप्न की अवस्था आती है। तो चैतन्य प्रकाश अब दोनों अवस्थाओं में, गहन निद्रा में तो नहीं रहता है, मनोप्रकाश नहीं रहता है। अभी जो सो कॉल्ड वेकिंग स्टेट, जो जागृत अवस्था है और जो स्वप्न अवस्था है, वो दोनों किसका खेल है? किस माया का? मनोप्रकाश का। द स्टेट ऑफ वेकिंग एंड द स्टेट ऑफ ड्रीम आर नथिंग बट मियर अपीयरेंसेज ऑफ द लाइट ऑफ द माइंड। मनोप्रकाश की अभिव्यक्ति मात्र है। अब व्यवहारिक अर्थ में अज्ञान की अवस्था में भी देखो, जब अब स्वप्न देखते हो तो आपका स्वप्न दृष्टा तो एक रहता, हाथी भी उसी ने देखा, घोड़े उसी ने देखा, फिर थोड़ी देर के बाद कहीं दूसरे जगह चला जाता है। तो मन एक है, रिलेटिव सेंस में मन एक था, लेकिन उधर दिखने में हाथी दिख गई, घोड़े दिख गए, बाघ बिच्छू दिख गए, मोर नाचता दिख गया, पुरुष दिख गए, नारी दिख गई। दृश्य किसने सृजित किया? ये अपना अनुभव। वेदांत को भूल जाओ, शंकराचार्य को भूल जाओ, मुझे भूल जाओ। आप बताओ, आप जब स्वप्न देखते हो तो आपका मन एक है कि दो है? आप तो एक ही आदमी हो ना प्रभु, लेकिन इतना संसार दिखा दिया। कहां से? हाथी, घोड़े, नर नारी, पहाड़ पर्वत क्षण भर में दिख जाते हैं। वो एक मनो, आपके सीमित संत में एक मनोप्रकाश ने और इतना सृजित कर दिया। उसी तरह से उस एक शुद्ध चैतन्य प्रकाश, प्रज्ञान प्रकाश जब मन से युक्त हो, प्योर कॉन्शियसनेस प्लस माइंड इज दिस वर्ल्ड, एंड दिस वर्ल्ड माइनस माइंड इज प्योर कॉन्शियसनेस। ये सूत्र लिखो ज्योमेट्री का, ये मिलेगा नहीं कहीं भाष्य में, हिंदी में सुनो पहले। शुद्ध बोधिया अद्वितीय ज्ञान प्लस मन इज इक्वल टू जगत। और रिवर्स फिर करो, सृष्टि हो रही है और विनाश भी हो जा रहा है। ब्रह्म जगत के रूप में बन रहा है और विलीन होकर के ब्रह्म कैसे बन रहा है? ध्यान से सुनो पहले, रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं कह रहा हूं कि मार्क करो का मतलब है इसको सुनना ध्यान से। शुद्ध चैतन्य है, प्रज्ञान घने में ब्रह्म हूं, मेरे अतिरिक्त है ही नहीं तो किसका बोध है? मैं चैतन्य प्रकाश हूं, मूल तत्व हूं। लेकिन जगते ही सुबह में जगता हूं, माइंड बिकम्स एक्टिव और मन के द्वारा अनंत द्वैतात्मक जगत
गहन निद्रा में कुछ भी था नहीं, मुझसे इतर कुछ, मेरे किसी चीज का बोध नहीं था, लेकिन जगते ही अच्छा मेरा पहले तो मेरा शरीर, ये वो पति, सब दिन भर का। तो प्योर कॉन्शियसनेस तो साउंड स्लीप में भी थी, जो देख रही थी कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूं। जिसने देखा कि मैंने कुछ नहीं देखा वो तो थी, दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस, बट इन द स्टेट ऑफ नेसेंस, ज्ञान की अवस्था में। अब प्योर कॉन्शियसनेस प्लस माइंड, शुद्ध बोध, शुद्ध चैतन्य, प्रज्ञान, धन, मन इज इक्वल टू जगत। अब इसको पहले रिवर्स करते हैं। अब इसको प्रभु, यही जगत आपका, यही बंधन है, यही अज्ञान है। और ये अज्ञान बोलते हैं ना, इस युग में ऐसे सृष्टि नहीं, अद्वैत वेदांत का, अजातवाद का सिद्धांत है, जगत तो बना ही नहीं है और प्रतिपल यही सृष्टि हो रही है, प्रतिदिन हो रही है आपके जीवन में। तो अब रिवर्स में जाओ। अभी हम अज्ञान की अवस्था में है, मेरे सामने जज साहब हैं, वो प्रोफेसर साहब हैं, ये फलाना फलाना जो दिख रहे हैं। अब यहाँ क्या करो, माइनस क्या करो जगत से, तो 3 शब्द बोला हूं ना, चैतन्य प्रकाश, मनोप्रकाश और जगत प्रकाश। अब इसको उलटो विपरीत में, जगत प्रकाश माइनस मनोप्रकाश करो, शुद्ध प्रकाश बच जाएगा, ब्रह्म प्रकाश बच जाएगा। ये सूत्र कहीं नहीं मिलेगा जो बता रहा हूं। जितने भाष्य पढ़ने हैं पढ़ लो, आपकी पूर्व जन्म के कितने युग युग के, आप कितने ऋषि महर्षि रहे होंगे, इस ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं। और प्रतिपल घटना घट रही है, और इसी के लिए जितने निधि, ध्यान, चिंतन, मन, सब विधियां हैं, आप समझो। जो भागवतम में उन्होंने बताया, जो उपनिषदों ने बताया कि मैं एक चैतन्य प्रकाश हूं, है अंतरात्मा, प्रत्येगात्मा के रूप में सभी जीवों में जो है, तो चैतन्य प्रकाश वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म प्रकाश है, एक है, अद्वितीय है। अब मन यानी बाह्यमुखी माया, मन ही माया है, माया ही मन है, ये भी नोट करो। देर इज, आदि शंकराचार्य महाभाग बड़ा स्पष्ट कहते हैं, देर इज नो माया, कोई माया मन से इतर नहीं है। और कल इस पर व्याख्या की थी कि द्वैत की अनुभूति, अद्वैत माया मात्रमिदं सर्वम न किंचित जगत्याम जगत। तो कोई सचराचर जगत जितना भी है ना, माया मात्र इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। 31st वर्स ऑफ अद्वैत प्रकरण ऑफ मांडुक्य कारिका, यही घटना घटती है। माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थ का क्या मतलब, अल्टीमेट रियलिटी, सुप्रीम रियलिटी, अद्वैत, नॉन डुअल। तो मैंने बोला चैतन्य प्रकाश, तो चैतन्य प्रकाश शाश्वत, सनातन, एक, अद्वितीय है। तो माया मात्रम यानी मन मात्रम यहां कर दो। माया आदिशंकर के आधार पर कह रहा हूं, आदिशंकर ने कहा, इस पर मैं नाचने लगा बहुत 10 साल पहले कि माया माया कह के बड़ी डरता है, माया दिखती नहीं, इंस्क्रूटेबल है, अचिंत्य है, अभी का। और फिर जब मैंने लिखा ना, माया और ब्रह्म दोनों का नग्न दर्शन कीजिए, मेरा प्रवचन है भगवत गीता के आधार पर। माया और यही दर्शन, दृश्य के रूप में जो दिख रहा है वही नग्न है, माया है, और दृष्टा के रूप में नित्य ब्रह्म उपलब्ध है। कई प्रवचन किए। तो वह जो शुद्ध चैतन्य प्रकाश है, वह मन से जुड़ करके वह मनोप्रकाश हो गया, तो द्वैत प्रकाश होगा, वह समस्त जगत के रूप में दिख रहा है, स्वप्न के रूप में दिख रहा है, ये मुझसे भिन्न है, बाहर है करके। और जब मन से प्रकाश, 3 घटना घटी। चैतन्य प्रकाश जो शुद्ध बोध है, परमात्मा है। अब जब मनोप्रकाश के रूप में परिणत हुआ, ये सेकंड स्टेज है। थर्ड, मनोप्रकाश के प्रकाशित होने पर ही ये जगत प्रकाशित होता है। मनोप्रकाश को विलीन करो, जगत को दिखाओ तुम्हें सृष्टि में। यही तो योग वशिष्ठ का सूत्र बोला था, मनोदिश्यम इदम सर्वम न किंचित सचराचरम मनसो उन्मनी भावात द्वैतम नैवोपलभ्यते। यू डिजॉल्व द माइंड, यू डिजॉल्व द एंटायर फेनोमेनल यूनिवर्स। मैंने तो ये तो बचपन का अनुभव कर सकते हैं। मन को विलीन का ध्यान में करते क्या हो, ये बताएंगे नहीं। पंच सितारा बाबा जितने विश्वविख्यात उनके दुनिया में मेडिटेशन के, शायद उनको पता भी इस गहराई में नहीं होगा। ध्यान में जब जाते हो तो आनंद क्यों आता है? आपने सुना है, ये बताएं कुछ नहीं बोले कि ओमेगा उसमें छूटता है, ये हार्मोन्स, हाँ दिस हार्मोन दिस, सुन के मुझे इरिटेशन।
अरे तुम अपने स्वरूप जो परमानंद है, नित्यानंद है, शांति जिसका स्वभाव है, अभय है, उसके करीब जाने लगते हो। समुद्र के किनारे केदारनाथ बद्रीनाथ जाओगे जून में भी तो ठंडक लगेगी कि नहीं? और अभी जनवरी में भी चेन्नई जाओगे तो गर्मी लगेगी कि नहीं? यही खेल है। ये जो तुम मनोप्रकाश के साथ में रहोगे, देह के साथ रहोगे तो दुख रहेगा ही, अशांति रहेगी ही, बीमारी रहेगी। लेकिन यहीं पर अभी उससे दूर जाओ, आत्म प्रकाश में जाओ, आत्म क्षेत्र में जाओ। यही तुम्हें किसी कारण बस नहीं, कल कराएंगे, कल का सत्र सुबह में भी होगा ना, उसमें देखना, आप स्पष्ट बोलेंगे। कल और परसों दोनों दिन 2 सत्र होंगे। सुबह में जो कोई बाहर से रसगुल्ला मिला नहीं, किसी ने प्रशंसा की नहीं, कहां से आनंद आता है? क्योंकि पड़ा था, हमारा मनोप्रकाश ने उसको छिपा दिया था चकाचौंध। रास्ते पर चलते हो ना, मुझे आजकल वो झेलना रोज पड़ रहा है। जा रहे हैं, रास्ते बड़े खराब है और लाइट, बड़ी गाड़ी आती है ऐसे तो आंख भी देख नहीं पाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रोड पर जाते रहो, जब गाड़ी का लाइट पड़ता है तो आंख आपकी देख नहीं पाती है। वही मनोप्रकाश जो है सो हमारी आत्म प्रकाश को भी क्षण भर के लिए लगता है छिपा दिया। तो और वही जगत प्रकाश। अब क्या करो? रिवर्स करो। अब जगत प्रकाश ये जगत के रूप में दिख रहा है ना, द लाइट दैट इज अपीयरिंग एज वर्स। तो अब यहां से क्या करते, यही तो ध्यान। तो चलो सब आंख को बंद किया, ये किया, मैं देख लो, अभी तो संक्षेप में, कल कराएंगे। तो इंद्रियों को भी अपने स्रोत में लाया, इंद्रिय विषयों से वापस अपने इंद्रियों को में लाया, और इंद्रियों की महाइंद्रिय जो मन बुद्धि है उसमें इनको विलीन कर दिया, और मन को, मनोप्रकाश को विलीन कर दिया चैतन्य प्रकाश में, अर्थात अहम प्रकाश में, मैं प्रकाश में। आपको बता चुका हूं, आत्मा का 3 अर्थ किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा ऐसा करके, शास्त्र से ही सम्मत। क्या बोला? पहला, आत्मा मतलब सत्य, शाश्वत सनातन सत्य। दूसरा, आत्मा का तब जो चैतन्य सत्ता। और तीसरा, मैं ही। तो अब देखो ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और तीनों बाह्यमुखी होगे, तीनों से विपरीत जाओगे, और अंतर्मुखी हो जाओ। इसी कारण मैंने 4-5 प्रवचन है कि अंतर्मुखी मन से केवल ब्रह्म दिखता है, बाह्यमुखी से केवल माया दिखेगी। इसका कोई अपवाद नहीं है। और यही सूत्र जो बोल रहा हूं अभी, ये सूत्र तो इधर ही बनाया हूं, आप लोगों के लिए बनाया हूं। बनाया क्या हूं? परमात्मा की कृपा से जो इस तरह से सूत्रबद्ध किया हूं। तो जो ब्रह्म है, माया से युक्त करके एक मैं और मुझसे बाहर जगत, तो चैतन्य प्रकाश मनोप्रकाश से जुड़ करके ये जगत प्रकाश की भ्रांति खड़ा कर रहा है। अब इसको रिवर्स कर दो। जगत को, जगत से बाहर अपने कमरे में बैठ गए, जहां भी बैठ गए, मैं निषेध कर दिया, ये तो है ही नहीं। नेति नेति विधि से कल करा चुका हूं परसों, दृश्यमान जगत मन का प्रकाश। तब अपने आ गया अंदर। अब मनोदेव हैं तो मन, अब मनोदेव तो है, बुद्धि है यहां पर भी। बंधन और मोक्ष मन को ही हुआ, आत्मा को नहीं हुआ है। तो मनोदेव बाह्यमुखी होकर के बंधन युक्त हुए हैं, अज्ञान को ग्रस्त हुए हैं, स्वरूप भूल गए हैं। अब अंदर में पड़ा है माल। आपके घर में हीरे जवाहरात पड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हो बाहर, कैसे मिलेगा? अखंडानंद जी बड़ा सुंदर छोटा उदाहरण। एक बुढ़िया जून के महीने में इतनी नहीं, जून वो दूसरी घटना है। एक बुढ़िया माता, गरीब माता, सड़क पर निकल कर के रात में, जहां पर लाइट रहती है ना, स्ट्रीट लाइट रहती है, कुछ कुछ लाइट, तो ढूंढ रही है। बड़ी बुढ़िया माता है करके। तो किसी ने आदमी देखा कि रात में माता ही परेशान हो रही, ऐसे ऐसे देख रही है, ऐसे ऐसे देख रही है, ढूंढ रही है गली में। तो माता क्या ढूंढ रही है ये गली में? तो बोली कि सुई ढूंढ रही हूं। तो सुई ढूंढ रही, यहां पर सड़क पर कहां गिरी थी? वो तो मेरे घर पर गिरी थी। ये आपकी कहानी है, मेरी कहानी है। वो गिरी कहां, तो क्यों ढूंढ रही है यहां पर? अब ये बाकी है, क्यों यहां पर क्यों ढूंढी? वहां तो गिरी थी, तो वहां लाइट नहीं है, लाइट यहां पर है तो यहां ढूंढ रही हो। दिस इज आवर स्टोरी। जो प्रेम, जो आनंद, जो अमरत्व जो ढूंढ रहे हो तुम बाहर में, वास्तव में गिरा यहां पर हुआ है, नित्य पड़ा हुआ है, लेकिन इधर दिखता नहीं है। और तुम इंद्रियों के विषय के रूप में देखना चाहते हो, जो नित्य बाह्यमुखी हैं। कठोपनिषद का जो श्लोक है, कल परसों सुनाऊंगा, कि परांची खानी व्यतिरत स्वयंभू, भगवान ने नष्ट कर दिया तुम्हारी इंद्रियों को। तो अब चूंकि बाहर ही मेरी इंद्रियों को देखने की क्षमता है, तो भगवान भी बाहर ही होना चाहिए। तो राम जी धनुर्धर, बीच में सीता जी, पीछे में लक्ष्मण।
कृष्ण भगवान रास रचैया नाच रचैया। मैं अंदर कैसे देखूं? महाराज अंदर में तो कुछ नहीं दिखता है। वास्तव में जो सबको देखता है और जो सर्वस्व है वो अंदर में ही है, लेकिन वह प्रकाश नहीं है। इसलिए विपरीत बताया मैंने, विपरीत प्रकाश करो। जगत प्रकाश को मनु प्रकाश में विलीन करो, मनु प्रकाश को चैतन्य प्रकाश में विलीन करो, तुम अपने स्वरूप का साक्षात अपरोक्ष दर्शन हो जाएगा। अगला सूत्र लेते हैं। कितना बजा है इधर? अब 5 मिनट में ये तो आपको तो सारा ब्रह्म ज्ञान अब तो बता दिया। कई जुग जुग लग जाएंगे, कितने प्रवचन सब बता दिया, लेकिन आप सब ऋषि मनीषी हैं, मैं जान रहा हूं, आप नहीं जान रहे हैं। आप सब ऋषि मनीषी हैं। डांटता भी इसीलिए हूं, ऐसे नहीं डांटता। जो मेरे को ऐसा बोलता है, महाराज आपको आत्म साक्षात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है, आप ये ऐसे ही देख करके डींगे हाँक रहे हो, तो मैं लिख देता हूं, अरे बेटा साक्षात्कार किसको हुआ है? दुकान चलाने के लिए किया हूं। तू तो बड़ा ज्ञानी है बेटा, तेरे को प्रणाम है। दूसरा कोई उपाय नहीं। वो भी खुश है, बोले तेरे साबित कैसे बेटा पकड़ लिया तूने? तू तो महाविद्वान हो महाराज, हमारे से पकड़ने को तूने पकड़ लिया, और धन्य हो आप महाराज, मेरी चोरी पकड़ लिया आपने। खुश भी हो जाता होगा। तो जहां पर संभावना रहती है वही गुस्सा करना पड़ता है, समझ रहे हैं? डांटना पड़ता है कि क्या अनुशासन क्या नहीं है करके। तो बड़ी उम्मीद है आप लोगों से मुझे। तो अगला 1-2 श्लोक जो बचता है, एक ही है, 2 है। और ये बता चुका हूं सारा, लेकिन अब सरल में समझ में आ जाएगा। आत्म अज्ञानात् जगत भाति आत्मज्ञानान् भासते, रज्ज्वज्ञानात् हिर्भाते तज्ज्ञानात् भासते नहीं। ये इसका बिल्कुल व्याख्या कर चुका हूं कि आत्म अज्ञान के कारण, अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण ही ये जगत भास रहा है, दिख रहा है। आत्म अज्ञान होते ही यह नहीं दिखेगा। कैसे? उदाहरण दिया कि रज्जु अर्थात रस्सी अंधेरे के कारण नहीं दिखी। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण बात। अगर बिल्कुल नहीं दिखे तब सर्प का भ्रम नहीं होगा। थोड़ी दिखी थोड़ी नहीं दिखी, इसलिए भ्रांति इसको कहते हैं, टेक्निकल टर्म। तो रज्जु में सर्प का भ्रम जो हो गया, यानी अज्ञान हो गया, उसके कारण रज्जु ही सर्प के रूप में दिख रही है। रज्जु रस्सी के सम्यक ज्ञान के अभाव में वो बन गई है, वो बन गई है सांप। उसी प्रकार से एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो रूपी जो आत्मा है, जो आत्म प्रकाश है, उसमें तुमने कल्पना कर ली जन्म मृत्यु, शत्रु मित्र, दुकान मकान, पति पत्नी, ये सब कल्पना है तुम्हारी। किसके कारण? अपने आपा को न जानने के कारण। अपने स्वरूप, दूसरे को नहीं जानना है। दूसरे को जानने से कुछ नहीं मिलेगा। अपने को जानो, सर्वस्व मिल जाएगा, क्योंकि तुम ही सर्वस्व हो। जो बुढ़िया खोज रही थी सुई भूली हुई, वो वही है। तुम्हारा अपना आपा है जो नित्य है, नित्य तृप्त है, नित्य मुक्त है। इसलिए और कैसे होगा? विधि पहले बता चुका हूं, 1000 लेक्चर में जो बताया सूत्र दे दिया ना कि कैसे जानो। बाह्यमुखी जब यात्रा रहेगी, अभी चल रही है चैतन्य प्रकाश मनो प्रकाश, तो जगत प्रकाश रिवर्स करो, यहां पर आ जाओ, स्वरूप बोध होगा। कल सुबह में वहां पर करेंगे तो ध्यान में जाएंगे। आनंद कहां से आ जाता है? देह का भाव क्यों भूलने लगता है? सच्चिदानंद घन का वहां पर प्रमाण होता है, लेकिन वो करते ही नहीं हो। भगवान को भी बाहर ढूंढ रहे हो, सबको बाहर ढूंढ रहे हो ऐश्वर्य, इसलिए भटकोगे युग युग तक। और अंतिम श्लोक, अब जितना जो बताया श्लोक असली ये है, जिनके सूत्रबद्ध किया, नहीं तो समझ नहीं पाते। मूल तत्व है संपूर्ण वेदांत का। प्रकाशो में निजम रूपम, कौन सा प्रकाश? लाइट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। जनक बोले प्रकाशो में निजम रूपम नातिरिक्तोस्म्यहम् ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदा अहम भास एव हि। मैं तो मौन हो जाऊं। इसका इतना गहन है, स्पष्ट है, लेकिन जिस ढंग से बताया वो नहीं बताता तो कुछ समझ में नहीं आता आपको। कह रहे हैं जनक कि मेरा स्वरूप क्या है? प्रकाश मात्र हूं। मैंने शब्द क्या दिया? आत्म ज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्। एक श्लोकी में चैतन्य प्रकाश, अब 5 शब्द जो चैतन्य प्रकाश, आत्म प्रकाश, दिव्य प्रकाश, अद्वितीय प्रकाश, अखंड प्रकाश, नित्य प्रकाश,
मेरा स्वरूप है, शाश्वत प्रकाश, सर्व प्रकाश, सर्वधि साक्षी भूता। सभी अंतःकरणों बुद्धियों का जो साक्षी मतलब प्रकाश, जो प्रकाशक है, देख रहा है, ये ट्यूबलाइट देख रहा है मुझे, प्रकाश अर्थ में भौतिक, उसी प्रकार से वो जो साक्षी भूताधिक, वो साक्षी चैतन्य है, साक्षी प्रकाश ही आत्म प्रकाश है, वो ब्रह्म प्रकाश है, वो दिव्य प्रकाश है, अद्वितीय प्रकाश है, एक है, अद्वितीय है। मेरा चैतन्य प्रकाश, तुम्हारा चैतन्य प्रकाश और उसका नहीं, एक ही है। उदाहरण स्वतः सूत्र का बता चुका हूं, लेकिन इसलिए इसमें इन्होंने क्या दिया पहले वो भी सुन लो। मेरा निज स्वरूप है प्रकाश, अप्रकाश अर्थात ज्ञान, चैतन्य ज्ञान प्रकाश। मैं उससे पृथक नहीं हूं। जब जब उस विश्व प्रकाश, जब जब यह विश्व प्रकाशित होता है तब तब मेरे प्रकाश में ही ज्ञानी की सत्ता से ही पृथक पृथक ज्ञेय भाषित होते हैं। ज्ञेय निरपेक्ष जो शुद्ध ज्ञान है वही अपना। कुछ नहीं समझ में आएगा इससे, अब सुनो जो बता रहा हूं, जो स्पष्ट संस्कृत पर जाओ, मूल संस्कृत पर जाओ। मेरा स्वरूप और आपका स्वरूप और ब्रह्मांड का स्वरूप क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश, आत्म प्रकाश। अब उस अपने दिव्य प्रकाश, चैतन्य प्रकाश के अज्ञान के कारण, उसको न जानने के कारण ये द्वैतात्मक जगत लग रहा है सत्य। तो जब स्वरूप जानना और न जानना का क्या है? मुझसे ही कारण रूप से ये ज्ञान आपको हुआ ना कि मुझसे ही, मैं ही अनंत जगत के रूप में दिख रहा हूं, मुझसे भिन्न ये जगत नहीं है। और इसीलिए शब्द इसे इंस्पायर्ड होकर इस पर बहुत चिंतन किया था। चैतन्य प्रकाश ही मनोप्रकाश बना है। ये इसमें नहीं बताए हैं और बता भी नहीं पाएंगे, ये बता नहीं पाएंगे कि उसमें नहीं बताएंगे। इन लोगों की सीमा है कि the fundamental reality is always of the nature of consciousness, not substance, not an object। और कल परसों के प्रवचन में विष्णु पुराण भी कोट करूंगा इसको उद्धृत करते हुए कि वो जो ज्ञान है, प्योर कॉन्शियसनेस है, वही दृश्य के रूप में। बहुत सुंदर श्लोक है, अभी नहीं बताऊंगा, उसकी व्याख्या करूंगा विष्णु पुराण का। तो ब्रह्मांड में मुझसे परे ये वस्तुएं दिख रही हैं, नहीं, मेरे चैतन्य प्रकाश में ये कल्पना अज्ञान के कारण मुझसे बाहर दिख रही हैं, लेकिन मैं ही मुझ चैतन्य प्रकाश द्वारा, मैं चैतन्य प्रकाश ही मनोप्रकाश के साथ युक्त होकर के जगत प्रकाश के रूप में दिख रहा हूं। मुझसे अलग कोई नहीं, मूल कारण मैं कारण हूं। मनोप्रकाश चैतन्य प्रकाश से निकला है, मनोप्रकाश, मनोप्रकाश से जगत प्रकाश। रिवर्स करो, डिजॉल्व द जगत प्रकाश, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड इन लाइट ऑफ माइंड, एंड डिजॉल्व द लाइट ऑफ माइंड इनटू लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। वेयर इज द वर्ल्ड? मैं ही मैं ही मैं, चैतन्य रूप, प्रकाश रूप, दिव्य प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, आत्म प्रकाश, अद्वय प्रकाश, नित्य प्रकाश, साक्षी प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश, राम प्रकाश, कृष्ण प्रकाश, शिव प्रकाश, सब प्रकाश ये नाम दिए गए हैं, वो चैतन्य के लिए ही दिए गए हैं। एक है, अद्वितीय है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, सर्वेश्वर है। वो हमारा स्वरूप है, आपका स्वरूप है, और मुझे अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण मुझसे अलग, इसलिए मुझसे ही, मुझ चैतन्य प्रकाश के अज्ञान के कारण मुझसे ही ये उत्पन्न होकर मुझसे भिन्न दिख रहा है। जिस प्रकार से महासागर से निकली हुई तरंग को भ्रम हो जाए कि महासागर अलग, जिस प्रकार से सुनार वाली घटना बताई, उसके बच्चे को लगा कि तो हार है, ये तो कंगन है, सोना नहीं है, वही हमारे साथ भी हुआ है। तो हमारा स्वरूप न ये शरीर है, न मन है, न इंद्रियां हैं, इन सब का जो प्रकाशक, जो चैतन्य प्रकाश है, जो दिव्य प्रकाश है, जो आत्म प्रकाश है, जो अद्वैत प्रकाश है, जो ब्रह्म प्रकाश है, जो मुक्त प्रकाश है, जो साक्षी प्रकाश है, जो सर्वस्व प्रकाशक है, वह नित्य मुक्त है। मैं ही हूं वह, मुझसे परे कोई ब्रह्म नहीं। मुझसे भिन्न कोई ब्रह्म है तो कल्पना का पात्र है, मुझसे बाहर कोई परमात्मा है वो नाटक का पात्र है। मैं वह वस्तु हूं, वह तत्व हूं, वह सत्य हूं। अभी यही मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं और चैतन्य प्रकाश मेरा स्वरूप है। यही अभिष्ट है उस महावाक्य का, ऐतरेय उपनिषद का, प्रज्ञानम ब्रह्म, द लाइट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस अलोन इज द
सुप्रीम सेल्फ, द परमात्मन, द अल्टीमेट रियलिटी, द सबस्ट्रेटम ऑफ द एंटायर फेनोमेनल यूनिवर्स। वो मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। मेरी कल्पना है, मेरा स्वप्न है अनंत जगत। जब मैंने जान लिया श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से जुग जुग के मेरे पुण्य फलित हुए, तब अपने अंदर जाकर के देखा तो अपने उस विराट स्वरूप का, अनंत स्वरूप का, दिव्य स्वरूप का, अजर अमर अविनाशी नित्य तृप्त स्वरूप का साक्षात और परोक्ष हुआ नहीं, हो रहा है। क्योंकि एक बार उसका दर्शन हो जाए वो भूलता नहीं है। उसमें प्रतिष्ठित होने के लिए यत्न जरूर करना पड़ता है। इसलिए मैं शुद्ध चैतन्य प्रकाश हूँ, चैतन्य प्रकाश हूँ। चैतन्य प्रकाश था और भ्रांति के कारण, अज्ञान के कारण ये सब मुझसे भिन्न जगत दिखता था। आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम् सोहम। अब सोहम मंत्र में सो यानी प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, अहम प्रकाशोहम, प्रकाशोहम, शुद्ध बोधोहम। इस पर निध्यासन कीजिए। 2 मिनट में भी साथ में करूंगा, उसके बाद मंगलाचरण करके समापन करेंगे। सोहम मंत्र पर निधिध्यासन। सो कौन है? सह कौन है? वो जो चैतन्य प्रकाश है, जो नित्य है, जो सर्वस्व है, सर्वजोनी है और अपनी अंतरात्मा है। आंख बंद करके कीजिए, सावधान। 90 डिग्री पर बैठिए, स्पाइन में एनर्जी नहीं फ्लो करती है। ये सब बेसिक चीज़ें आप लोगों की ट्रेनिंग की भी बहुत ज़रूरत है। सिट ऑलवेज इन एन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एट 90 डिग्री निधिध्यासन। कल सुबह हम इस पर विस्तार में बताएंगे। सो हम वह चैतन्य प्रकाश हूं जो मनोप्रकाश से युक्त होकर के जगत प्रकाश बन गया। और मैंने जब विलीन कर दिया जगत प्रकाश को मनोप्रकाश में और मनोप्रकाश को चैतन्य प्रकाश में, तो मैं ही सह अहम सो हम। ये तो कल्पना मात्र थे, ये अध्यास मात्र थे, ये आधेय मात्र थे, ये कार्य मात्र थे। मैं वह नित्य कारण हूं, नित्य अधिष्ठान हूं। I am that eternal substratum, the eternal cause of the entire phenomenal universe. I am that, I am verily that, I am that, verily that light of pure consciousness, light of all lights. समस्त ज्योतियों की ज्योति हूं मैं। भगवद गीता में भी कहते हैं भगवान कृष्ण, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमोच्यते ज्ञाता ज्ञेयम्। इस ज्योतियों की ज्योति हूँ, दिव्य ज्योति हूँ, अनंत ज्योति हूँ, त्रिपुटी से मुक्त ज्योति हूँ, अखंड ज्योति हूँ। सो हम, सो हम, सो प्रकाश के सिवा, ज्ञान प्रकाश, चैतन्य के प्रकाश के सिवा न कुछ था। मेरी आत्म प्रकाश के सिवा न कुछ था, न है, न होगा। मैं ही ब्रह्म प्रकाश हूं, मैं ही नित्य प्रकाश हूं। सो हम।